कहानियाँ। दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वो भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वो मुझे अपनी सुर्ख और रंजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वो वादा याद आ जाता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी माँ के साथ, जबकि वो मृत्यु शैया पर थी, किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी न किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या बनेगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी न करूंगा। और राम स्वरूप, तुम उसकी फिक्र न करो। क्या तुम अच्छी न होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमाका हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिपटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द कर मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवा चारा न था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। ये करूंगा, वो करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि भला भला जगह से नाते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना है ही कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किया जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए सपने की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ली। स्त्री का इतना भयानक अपमान है, ये कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा की दोबारा शादी कर लेने की इजाजत नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक ये कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह न करूंगा। ख्याल आया कि चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, ये मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 रिश्तेदारों ने डांट बताई, तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वे तमाम बातें किधर गईं? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया। आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरतें ही इस काम के लिए ठीक हैं। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खास ख्याल रखूंगा, लेकिन वो सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। राम स्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों? वो किसी से छिपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था कि लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का खास ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वो कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और ये हार्दिक दुख वो वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था। कुत्ते बिल्ली की लड़ाई। जूही एक बहुत ही खूबसूरत युवती थी। वो दिल की भी बहुत खूबसूरत थी। जब वो केवल 8 साल की थी तभी उसकी माँ का कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से स्वर्गवास हो गया था। जूही के पिता सेठ जगन्नाथ गोयल को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, मगर उन्हें अधिक से अधिक पैसा कमाने की धुन भी थी, जिसके कारण वो हमेशा बहुत व्यस्त रहते थे।
इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। जूही का ख्याल रखने के लिए एक अधेड़ उम्र की सेहतमंद नौकरानी कमला थी, जो हर काम में बड़ी फुर्तीली थी, लेकिन वो बहुत ही कम बोलने वाली थी। जूही से भी ज्यादा बातें नहीं करती थी। सेठ जगन्नाथ गोयल दिन भर इतने व्यस्त रहते थे कि अपनी बेटी पर ध्यान देने का समय भी नहीं मिलता था। नौकरानी भी जूही से ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए जूही हर समय खुद को अकेला अकेला महसूस करती थी और बड़ी उदास उदास रहती थी। उदासी की स्थिति में ही कभी कभी अपनी आलीशान कोठी के बगीचे में तो कभी कभी कोठी की लंबी चौड़ी छत पर टहलती रहती थी। एक दिन जूही के मामा जूही से मिलने आए तो जूही को उदास देख उन्होंने पूछा, रानी बेटी, तू इतनी उदास क्यों रहती है? तो जूही ने कहा, मामा, जब तक पाठशाला में पढ़ती थी कुछ सहेलियों से बातचीत हो जाती थी। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और हमेशा घर में रहती हूं तो बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। ठीक है, जब तक तेरी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता मैं तेरे लिए एक दोस्त का इंतजाम करता हूं। अगली बार जब मैं तुझसे मिलने आऊंगा तेरे लिए एक प्यारा सा पप्पी लेकर आऊंगा। मामा के जाने के बाद जूही फिर से अकेलापन महसूस करने लगी। एक दिन जूही छत पर टहल रही थी, तभी एक जख्मी तोता उसके पैरों के निकट आकर गिरा। तोते को जख्मी देखकर जूही का दयालु हृदय व्याकुल हो गया। वो शीघ्रता से तोते को उठाकर नीचे अपने कमरे में ले गई और उसके जख्म पर मरहम लगा, उसके पंख बचाकर एक पट्टी बांध दी। जब तोता कुछ ठीक सा दिखाई देने लगा तो जूही ने उसे एक अमरूद खाने को दिया। अमरूद खाने के बाद तोता अपने पंख फड़फड़ाने लगा, किंतु जख्मी होने के कारण वो अधिक ऊंचा न उड़कर जूही के कंधे पर बैठ गया और बड़ी मधुर आवाज में बोला, शुक्रिया सुंदर लड़की। जूही बुरी तरह चौंकी। अरे, तुम तो हमारी तरह बोलते हो। पहले मैं हिमालय पर्वत पर रहने वाले महर्षि शिवानंद के आश्रम में रहता था। वो बहुत ज्ञानी थे, उन्हें सभी जीव जंतुओं की भाषाएं आती थी। उनसे मैंने बहुत सी भाषाएं सीखी। मगर एक दिन महर्षि शिवानंद लोगों को प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाने के लिए विश्व भ्रमण के लिए निकल गए। इसके बाद कुछ दिन तक तो मैं उन्हीं के आश्रम में रहा। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी महर्षि शिवानंद के साथ विश्व भ्रमण के लिए जाना चाहिए था। तब मैं भी आश्रम छोड़कर खुले आकाश में उड़ने लगा। लेकिन आपकी कोठी से कुछ पहले एक बाज ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मैं घायल होकर आपकी छत पर आ गिरा, तोते ने बताया। उसके बाद वो तोता जूही की कोठी में उसी के साथ रहने लगा। हमेशा अकेलापन महसूस करने वाली जूही तोते के संसर्ग में बहुत प्रसन्न रहने लगी। जूही ने तोते का नाम मिठू रख दिया। मिठू के साथ वो ढेरों बातें करती और खुश रहती। सर्दी के एक दिन वो तोते के साथ अपनी कोठी के बगीचे में घूम रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक पेड़ के नीचे बैठे छोटे से खूबसूरत बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। अरे, ये बिल्ली का बच्चा यहां कहां से आ गया? जूही चौंकते हुए बोली। मैं पूछता हूं, मिठू बिल्ली के बच्चे के निकट बैठा हुआ बोला और उसने बिल्ली के बच्चे से पूछा, बच्चे, तुम यहां कहां से आए हो? उधर से, बिल्ली के बच्चे ने कोठी की बाउंड्री वॉल में बनी नाली के एक छेद की ओर संकेत किया। तुम अकेले हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं? मिठू तोते ने बिल्ली के बच्चे से पूछा। तोते के सवाल पर बिल्ली का बच्चा रोने लगा और रोते रोते उसने बताया, वो और उसका परिवार जंगल में रहते थे, लेकिन एक दिन उसके मम्मी पापा जंगली भेड़ियों के एक झुंड के बीच फंस गए तो भेड़ियों ने उन्हें मार दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो शहर की ओर भाग आया। रास्ते में कुछ सड़क के आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़ गए तो वो नाली के छेद से अंदर आ गया। कुत्ते बड़े बड़े थे, इसलिए नाली से अंदर नहीं आ सके। मिठू ने जूही को बिल्ली के बच्चे की दुख भरी कहानी सुनाई तो जूही ने कहा, ठीक है, अब से ये नन्हा भी हमारे साथ रहेगा। ये सर्दी का मौसम है, इसे घर के अंदर ले चलते हैं। और इस तरह जूही के दोस्तों में वो बिल्ली का बच्चा भी शामिल हो गया। जूही ने उस बिल्ली के बच्चे का नाम नोटी रख दिया और जूही का दिन नोटी और मिठू के साथ खेलने में व्यतीत हो जाता था, इसलिए वो उदास नहीं रहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तब गड़बड़ हो गई जब जूही के मामा उसके लिए कुत्ते का एक बेहद खूबसूरत पिल्ला लेकर आए और जूही से कहा, बिटिया, इस पिल्ले का नाम जीटू है। बहुत अच्छी नस्ल का पिल्ला है। जब तक छोटा है तुम्हारा दिल बहलाएगा और जब बड़ा हो जाएगा तुम्हारी रक्षा भी करेगा।
जूही के मित्रों में अब जीतू भी आ गया, किंतु गड़बड़ यही हुई कि नोटी को जीतू एक आंख न भाया। वो उसे देख गुर्राने लगी। जीतू को भी वो नोटी का होना पसंद नहीं आया और वो भी जोर जोर से भौंकने लगा। मिठू तोते ने जब ये देखा तो टे करते हुए जोर से बोला, खामोश। नोटी और जीतू घबराकर खामोश हो गए, किंतु दोनों की आंखें बता रही थी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद जूही बारी बारी से अपने सभी दोस्तों के साथ खेलती, बातें करती, मस्ती करती। उसका समय अच्छी तरह बीतने लगा। लेकिन नोटी बिल्ली और जीतू पिल्ला जब भी अकेले होते एक दूसरे से लड़ने लगते। कभी कभी लड़ते लड़ते वे बेहद हिंसक भी उठते थे। ऐसे में मिठू तोता ही डपट कर उन्हें शांत कराता। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नोटी और जीतू बड़े होने लगे और जैसे जैसे बड़े होते गए उनके झगड़े भी बड़े होने लगे। गुर्राट और भौं भौं बढ़कर झगड़ा एक दूसरे पर झपटने का भी होने लगा था। ऐसे में मिठू तोता बीच बचाव अवश्य करता, लेकिन तब भी कभी कभी दोनों एक दूसरे को जख्मी करते थे। जूही बहुत भावुक स्वभाव की थी। वो जिसे भी जख्मी देखती उसकी मरहम पट्टी करती, लेकिन उसे जख्मी देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। बड़े होते होते जीतू पिल्ला खूंखार कुत्ता बन गया और नोटी फुर्तीली बिल्ली। अब नोटी बहुत लंबी लंबी छलांगे मारने लगी थी और पलक झपकते ही पेड़ों पर चढ़ जाती। एक दिन जूही एक सोफे पर बैठी जीतू के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे बिस्कुट खिला रही थी। तभी नोटी कहीं से उछल कर आई और जूही की गोद में बैठ गई। जीतू को नोटी का इस तरह अचानक जूही की गोद में आ बैठना अच्छा नहीं लगा और भौंकता हुआ नोटी पर झपट पड़ा। जूही ने नोटी को बचाना चाहा तो जीतू के दांत उसके हाथ पर लग गए और हाथ से खून निकल आया। जूही को बहुत गुस्सा आया। उसने एक थप्पड़ जीतू की गर्दन पर मारा और नोटी को भी उछालकर दूर फेंक दिया और बोली, तुम दोनों नहीं सुधरोगे, आज से मैं तुम्हें अपने घर से भगा देती हूँ। और जूही ने अपनी नौकरानी कमला को बुलाकर उससे कहा, इन दोनों को बारी बारी से घर से दूर अलग अलग कहीं जंगल में छोड़ाओ। मेरे घर रहकर भी ये एक दूसरे से बैर रखते हैं तो मुझे नहीं रखना इन्हें। कमला पहले जीतू को लेकर गई और उसे जंगल के पश्चिमी कोने में छोड़ दिया। जीतू कुत्ता भी अपनी अकड़ में जंगल में घुस गया और इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। लेकिन उसकी ये धमा चौकड़ी ज्यादा देर नहीं चल सकी। अचानक ही कहीं से जंगली भेड़ियों का एक झुंड आया और अपने इलाके में एक नए जीव को देख वे सभी भेड़िए जीतू के पीछे पड़ गए। जीतू जान बचाने के लिए चीते की तरह दौड़ने लगा। उधर जीतू को जंगल में छोड़ने के बाद कमला ने नोटी बिल्ली को भी जंगल के पूर्वी छोर पर ले जाकर छोड़ दिया। हमेशा घर में रहने वाली बिल्ली के लिए जंगल एक आजाद मैदान की तरह था। वहां ढेर सारे वृक्ष थे। नोटी कभी एक पेड़ पर चढ़ती, कभी दूसरे पर, लेकिन उसकी ये मस्ती ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। अचानक जंगली कुत्तों का एक झुंड उसके पीछे पड़ गया। जान बचाने के लिए नोटी एक पेड़ पर चढ़ गई तो सारे कुत्ते उस पेड़ को घेर कर खड़े हो गए जिस पर नोटी चढ़ी हुई थी। उसके आसपास और कोई पेड़ न था, इसलिए नोटी के लिए एक पेड़ से छलांग लगाकर दूसरे पेड़ पर जाना और कुत्तों से बच निकलना संभव न था। इसलिए वो पेड़ पर टंगी रही। कुत्ते भी उसे अपना शिकार बनाने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए अधिकांश कुत्ते पेड़ के चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए, जबकि कुछ कुत्ते उछल उछल कर नोटी की डाल तक पहुंचने की चेष्टा करने लगे। किंतु नोटी पेड़ की सबसे ऊंची मजबूत डाल पर पहुंच चुकी थी, इसलिए प्रयास करने वाले कुत्ते भी थक हार कर बैठ गए। आखिर जब रात हो गई तो सभी कुत्ते नींद के झोंकों से ऊँघने लगे। तब नोटी ने पेड़ से एक लंबी छलांग लगाई और कुत्तों के घेरे से बाहर कूदकर दौड़ती चली गई। जब तक कुत्ते नींद से जागे उसके पीछे दौड़े, वो छलांग मारती हुई बहुत दूर निकल गई थी और फिर जंगल से बाहर निकल वापस उसी घर की दिशा में दौड़ पड़ी जिस घर में जूही के साथ मुद्दत से रहती आई थी। जिस समय वो पूर्वी छोर से घर के निकट पहुंची, उसी समय बुरी तरह हांफता हुआ जीतू कुत्ता भी पश्चिमी छोर से प्रकट हुआ। जीतू ने नोटी की ओर, नोटी ने जीतू को देखा। इस बार नोटी जीतू को देखकर भी उस पर गुर्राई नहीं, ना ही जीतू उस पर भौंका। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जीतू बोला, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस लौटा हूं। मैं भी, नोटी धीरे से बोली। तो फिर आओ, आज से एक फैसला कर लें। हम कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, जीतू ने कहा। नहीं लड़ेंगे, नोटी भी सिर झुकाकर बोली। सुबह जब जूही की आंखें खुली
तो वो ये देख हक्की बक्की रह गई कि उसके पैरों की ओर नोटी और जीटू साथ साथ बैठे हुए थे, और न तो नोटी जीटू पर गुर्रा रही थी, न ही जीटू उस पर भौंक रहा था। दीदी, आश्चर्यचकित जूही को मिट्ठू तोते ने चौंकाया। ये दोनों कह रहे थे कि ये अब आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर किसी एक घर में कुत्ते और बिल्ली को साथ साथ रहते देखा होगा। समझ लीजिए कि वे नोटी और जीटू के ही वंशज या रिश्तेदार हैं। हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ रहने वाले हर शख्स का घर है, तो जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के नाम पर हम क्यों लड़े? इस घर से बाहर हम कहीं भी जाएं, क्या गारंटी है कि हमें वहां नस्लवादी भेदभाव अथवा काले गोरे या धर्म और संप्रदाय जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? अपने भारत देश में हम यदि प्रेम, शांति और सद्भाव से रहें तो कोई दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने घर में विचारों, भावनाओं, जाति और धर्म की भिन्नता के बावजूद जहां भी हम रहें, प्रेम, शांति और सद्भाव से रहें। सन्यासी का जादू। बहुत समय पहले राजगढ़ नाम के एक गांव में एक दिन एक अजनबी आया। एक बच्चा जिसका नाम प्रत्युष था, वो अपने माता पिता के साथ गांव के बाहर रहता था। वो सबसे पहले उस अजनबी से मिला। उसे लगा कि वो अजनबी शायद एक घुमक्कड़ सन्यासी है। वैसे भी उसने कुछ कहानियां सुन रखी थी कि सन्यासी जादू भी कर सकते हैं। उस अजनबी को अचानक अपने सामने पाकर प्रत्युष डर गया, लेकिन अजनबी का हाव भाव बहुत ही शांत और अच्छा लग रहा था। प्रत्युष ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। वृद्ध अजनबी ने कहा, कुछ समय रहने के लिए ये जगह अच्छी प्रतीत होती है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कहां सो सकता हूं? प्रत्युष ने उन्हें एक वीरान कुटिया दिखाई जो गांव की सीमा पर स्थित थी। वहां वृद्ध ने अपने लिए घास का बिस्तर बना लिया और दीवार पर एक कागज लटका दिया जिसमें अजीब लिखाई में कुछ शब्द लिखे हुए थे। वृद्ध उस झोंपड़ी में रहने लग गया। प्रत्युष और उसके मित्र कुटिया की खिड़की से भीतर झांकते और वृद्ध की नींद से जागने की प्रतीक्षा करते। वृद्ध जब गांव में भिक्षा मांगने जाते तो बच्चों को उनके साथ रहना अच्छा लगता था। वो हमेशा खुश रहते थे और मौसम की ओर उनका ध्यान कभी नहीं जाता था। वर्षा हो या धूप, वो वृद्ध वही पुराने जूते और पुराना लबादा पहनकर रखते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि घुमक्कड़ सन्यासियों ने अपने लिए कुछ ऐसा ही संकल्प लिया होता है। इसलिए गांव वाले अपनी खुशी से उन्हें चावल और सब्जियां दे देते थे। प्रत्युष ने उन्हें आगाह कर दिया था कि वो उस जिले के सबसे धनी व्यक्ति कंजूस किसान कमल के पास कभी न जाए। जो भिखारी आखिरी बार उनके घर गया था, किसान कमल ने उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए थे। क्योंकि बच्चे अक्सर उनके साथ रहते थे, इसलिए उन्हें ही सबसे पहले पता चला कि वृद्ध सन्यासी के पास कुछ अनोखी शक्तियां थी। एक सुबह वृद्ध ने देखा कि एक टोकरी बनाने वाले के बेटे ने एक पिंजरा पकड़ रखा था जिसके अंदर एक चिड़िया बंद थी। बेचारा पक्षी फड़फड़ा रहा था और पिंजरे की छड़ों से बार बार टकरा रहा था। अगर तुम पक्षी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा, वृद्ध सन्यासी ने उससे कहा। हैरानी से लड़के ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वृद्ध कुटिया के अंदर गए और एक काला कपड़ा, एक कलम, कागज और एक ब्रश लेकर बाहर आए। उन्होंने काला कपड़ा पिंजरे के ऊपर लपेट दिया। जब वो स्याही में पानी मिला रहे थे तब बच्चे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने झटपट ब्रश चलाया और पिंजरे में कैद पक्षी का चित्र बना दिया। चित्र इतना असली लग रहा था कि बच्चों को लगा कि अभी गाने लगेगा। चित्र में उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ दिखाया था। तभी चित्र में बना पक्षी चहचहाने लगा। पिंजरे के खुले दरवाजे से वो बाहर निकल आया और कागज से उड़कर पास के एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। टोकरी बनाने वाले के बेटे ने झटपट पिंजरे पर लगा कपड़ा खींच लिया। ये देख सारे बच्चे हैरानी से चिल्लाए। पिंजरा खाली था। सन्यासी उस लड़के को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने उससे कहा कि तुमने एक जंगली जीव को आजाद करके उसकी प्रकृति के अनुसार उसे जीने का अवसर दिया है। क्या वो जादू आप मुझे सिखा सकते हैं? प्रत्युष ने बाद में वृद्ध से पूछा। वृद्ध ने प्यार से कहा, यह जादू सीखने से पहले सन्यासी बनने के लिए मुझे अपना सब कुछ त्यागना पड़ा था। फिर मैंने वर्षों तक अध्ययन किया था और संकल्प लिया था कि इस जादू को मैं कभी अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करूंगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना लक्ष्य जानने के लिए थोड़ा इंतजार करो। वहीं गांव में प्रत्युष कभी कभी एक गरीब बुजुर्ग विधवा माला की सहायता करता था
और पानी से भरी बाल्टी गांव के कुएं से उठाकर उसके घर ले जाता था, क्योंकि उसके कुएं में पानी खत्म हो गया था। गर्मी के एक दिन प्रत्यूष ने वृद्ध को माला से बात करते सुना। तुम्हारा कुआं कब से सूखा हुआ है? 1 साल से, जब से किसान कमल ने पानी की धारा को अपने नाशपाती के बाग की ओर मोड़ लिया था। वो धारा पहले मेरे कुएं में जाती थी, माला ने उत्तर दिया। शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं, सन्यासी ने कहा। उन्होंने 1 चम्मच पानी माला के कुएं में डाल दिया। अगली सुबह उसने देखा कि कुआं ऊपर तक मीठे साफ पानी से भरा हुआ था। प्रत्यूष और माला ने यह चमत्कार देखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस भिखारी सन्यासी की इस जादू के बारे में सारे गांव को पता चल गया। चंद्रमा उत्सव के दिन गांव के चौराहे की ओर जाने वाला रास्ता किसान और व्यापारियों से भरा हुआ था, जो बाजार में बेचने के लिए काफी सामान ले जा रहे थे। प्रत्यूष के माता पिता आलू की टोकरियां उठाए हुए बाजार की ओर जा रहे थे। जब प्रत्यूष ने उस सन्यासी को देखा तो उसने माता पिता से पूछा कि क्या वे वृद्ध सन्यासी के साथ साथ चल सकता था। उसके माता पिता मान गए। प्रत्यूष उस वृद्ध को नई पतंग के बारे में बताने लगा, जो वे जन्मदिन पर मिले पैसों से खरीदना चाहता था। अचानक उस रास्ते पर कुछ हंगामा होने लगा। किसान कमल का गधा, जो नाशपातियों से भरा हुआ ठेला खींच रहा था, भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर सबको मारते दौड़ते जाने लगा। भारी बोझ से दबे गधे को और तेज दौड़ने के लिए किसान कमल उसे पीट रहा था और उस पर चिल्ला रहा था। जब तक प्रत्यूष और वृद्ध सन्यासी गांव के बाजार में पहुंचे, किसान कमल भी अपने ठेले पर लगी नाशपातियां बेच रहा था। सूर्य की गर्मी के कारण सबको प्यास लग रही थी और मीठी रस भरी नाशपातियां खूब बिक रही थी। हालांकि किसान कमल भारी दाम मांग रहा था। 1 स्वादिष्ट नाशपाती मुझे खाने के लिए दे सकते हो? सन्यासी ने किसान कमल से पूछा। फटीचर भिखारी, तुम्हें कुछ न मिलेगा, जाओ, किसान कमल उस पर चिल्लाया। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारी नाशपाती हैं, तुम 1 नाशपाती तो दे ही सकते हो, वृद्ध ने कहा। ये देख कई लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा, इतने कंजूस मत बनो, वृद्ध को 1 नाशपाती दो। किसान कमल ने गुस्से से अपनी लाठी घुमाई और सन्यासी को बुरा भला कहा। प्रत्यूष ने जब ये देखा तो पतंग खरीदने का सपना भुलाकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। पतंग बाद में मैं ले सकता हूं, उसने अपने आप से कहा और झटपट किसान कमल को अपना सिक्का दे दिया। जन्मदिन के उसके सारे पैसों से सिर्फ 1 छोटी नाशपाती ही मिली। प्रत्यूष ने नीचे धूल भरी जमीन की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों में रखकर नाशपाती उस सन्यासी को भेंट की। सन्यासी ने झुककर धन्यवाद किया और इसके बाद वृद्ध ने लोगों से बात की, क्योंकि आप में से कई लोगों ने अपना भोजन मेरे साथ बांटा है, मैं हर एक को 1 स्वादिष्ट नाशपाती खिलाऊंगा। वो गांव के चौराहे पर टहलते हुए आगे चले। भीड़ उनके साथ आती रही और अन्य लोगों की तरह उत्सुक किसान कमल भी भीड़ के पीछे चलता रहा। सन्यासी चौराहे के दूसरी तरफ रुक गए। उस छोटी नाशपाती को वो झटपट दांतों से काटकर खाने लगे। आखिर उनका एक छोटा काला बीज ही बचा। पीठ पर लटकी एक थैली से उन्होंने एक फावड़ा निकाला, मिट्टी खोदकर एक गड्ढा बनाया और उसमें वो काला बीज बो दिया। प्रत्यूष उबला हुआ पानी लेकर आया। पास की एक चाय की दुकान से प्रत्यूष सिंह उबला हुआ पानी ले आया। वृद्ध ने गर्म पानी मिट्टी में डाला। उसी पर एक हरा अंकुर मिट्टी से बाहर निकल आया। मिनटों में अंकुर पेड़ बन गया। उसकी डालियों पर पत्तियां निकल आई। तितलियां और मधुमक्खियां भी वहां आ गईं। डालियों पर पक्षी आकर गाने लगे। कोपले फूटने लग गई, फूल बन गए। फूलों पर छोटी छोटी नाशपातियां निकल आई, जो तुरंत ही पककर सुनहरी भूरे रंग की हो गईं। वृद्ध ने एक नाशपाती को सूंघा। मुझे लगता है कि ये पक गई है और हम इन्हें खा सकते हैं, सन्यासी ने कहा। उन्होंने नाशपाती तोड़ी और गांव के हर आदमी को 1 नाशपाती दी। उन्होंने सबसे बड़ी और पकी हुई नाशपाती माला को दी। मीठी, रसभरी और स्वादिष्ट है, लोगों ने कहा। सन्यासी के जादू से सब हैरान हो गए। जैसे ही अंतिम नाशपाती तोड़ी गई, पेड़ के पत्ते सूखकर पीले हो गए और झड़ने लगे। जो डालियां मजबूत दिखाई दे रही थी वो सूख गई। पेड़ ने सारे फल दे दिए हैं, सन्यासी ने कहा। फिर अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट डाला और उसकी लकड़ियां लोगों को जलाने के लिए दे दी। उन्होंने अपने हाथ झाड़कर धूल साफ की और अपने थैले में हाथ डाला तो कागज का एक टुकड़ा निकला, जो उन्होंने प्रत्यूष सिंह को दिया। जब तुम घर पहुंच जाओगे, इसको एक धागे से बांध देना और फिर देखना क्या होता है। फिर हाथ हिलाकर उन्होंने सबको अलविदा किया और पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दिए। सब लोग इकट्ठे होकर उस जादू के बारे में बात करने लगे जो उन्होंने देखा था। प्रत्यूष ने कागज का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया और अपने माता पिता को ढूंढने निकल पड़ा। गांव के चौराहे से आई क्रोध भरी दहाड़ सुनकर प्रत्यूष रुक गया। वहां ठेलों के आसपास भीड़ लगी थी, क्योंकि किसान कमल की नाशपातियां और उसका ठेला गायब हो गए थे।
सिर्फ गधा और ठेले के 2 पहिए वहां थे। तभी प्रत्युष सिंह सब समझ गया। वृद्ध सन्यासी ने जादू से किसान कमल की सारी नाशपातियां गायब कर दी थी। पहियों को छोड़ ठेले के बाकी हिस्से इस्तेमाल कर लिए थे। किसान कमल भी समझ गया कि क्या हुआ था। चौराहे में इकट्ठे लोगों को इधर उधर धकेलते हुए वो सन्यासी के पीछे भागा और चिल्लाया, उस बूढ़े भिखारी को पकड़ो, उसने मेरी नाशपातियां चुरा ली हैं। लेकिन पहाड़ों की ओर जाते रास्ते पर सन्यासी बहुत दूर निकल गए थे। किसान कमल के पीछे खड़े गांव के लोग इतनी जोर से हंस पड़े कि किसान कमल गुस्से से भर गया। उस दिन से आज भी किसान कमल के नाशपाती खोने की कहानी सुनाकर गांव के लोग अपने बच्चों को आज भी सचेत करते हैं। उस दिन से टोकरी बनाने वाले के बेटे को आकाश में उड़ते हुए पक्षी देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसने कभी कोई पक्षी नहीं पकड़ा। माला का कुआं मीठे स्वच्छ पानी से हमेशा भरा रहता है, सूखे के दिनों में भी। और जो कागज का टुकड़ा वृद्ध ने प्रत्युष सिंह को दिया था, वो एक विशाल शानदार पतंग बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उस मूर्ख किसान की तरह कंजूसी नहीं करनी चाहिए, वरना अंत में जग हंसाई का कारण बन जाओगे। सजा। समय बलवान हुआ करता है। कभी साहा बस्ती के अंदर सिर ऊंचा किए हुए आते जाते थे। रास्ते में आते जाते लोग उन्हें हाथ उठाकर अभिवादन किया करते, लेकिन अब वे दिन लदे जा रहे हैं। आज तो वे गर्दन नीचे किए हुए ही आया जाया करते हैं। निलंबित होने के बाद वे अब आधे भी नहीं रह गए। जिस अफसरी पर वे नाच किया करते थे, वही उनके लिए जानलेवा बन बैठी। अब तो वे घर के रहे न घाट के। अपने अधीनस्थों के ऊपर साह का पूरा भरोसा रहता था। एक बार उनके मित्र सुदर्शन ने उनसे कहा था, साह जी, आप ऑफिस की फाइलें ध्यान से देखा करें। जमाना? अरे नहीं भाई, वे बोले थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये मानकर चलता हूं कि सारा काम सही ढंग से हो रहा है। सुनाया फाइलों पर धड़ाधड़ साइन कर दिया करते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने भी तो यही कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था, मुझसे कोई गलत काम करवा ले, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए तो? पत्नी ने पूछा था। तो सबसे पहले वही फंसेगा। उन्होंने जोरदार ठाका लगा दिया था। तुम जानो कि नजला हमेशा नीचे ही गिरा करता है। आप तो साहब फाइलों को देखते तक नहीं। एक दिन उनके हेड क्लर्क ने भी उनसे शिकवा किया था। आप तो देख ही लेते हैं। वे मुस्कुरा दिए थे। उनकी यही भलमनसात ही उनके जी का जंजाल बनी। करे कोई भरे कोई, गेहूं के साथ घुन कैसे पिसते हैं, अब उन्हें इसका एहसास होने लगा है। निलंबित हुए उन्हें 2 वर्ष होने को हैं, लेकिन उन्हें लगता है जैसे कि 2 युग बीत गए हों। बस्ती वाले ही नहीं, उनके रिश्तेदार तक उन्हें एक बेईमान आदमी के रूप में देखने लगे हैं। अजी यूं कहें न कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच ही जान पड़ता है। उनके एक रिश्तेदार बोले थे, हम तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, पर दुनिया चाहते हुए भी तो साहब अपने अतीत को नहीं भुला पाते। वे सारे ही दृश्य चटक चांदनी से उनके आगे साकार होने लगते हैं। उस दिन भी तो उनके कार्यालय में रोजमर्रा की तरह से काम हो रहा था। वे धड़ाधड़ फाइलों पर हस्ताक्षर करते जा रहे थे। तभी उनके पीए ने फोन का बजर दबाया था। फिर यस, उन्होंने फोन उठा लिया था। सर, आपसे कोई सज्जन मिलना चाहते हैं। पीए बोला था। कौन है? उन्होंने हाथ की फाइल एक और रख दी थी। कोई सीबीआई से आए हुए हैं, पीए ने बताया था। सीबीआई का नाम सुनते ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अगले ही क्षण उन्होंने कहा था, उन्हें मेरे पास भेज दो। आगंतुक ने अपना परिचय पत्र दिखलाकर कहा था कि मैं आपके कैशियर का लेखा जोखा देखना चाहता हूँ। शौक से देखिए साहब। उनका पांव घंटी के बटन पर जा लगा था। जी साहब। चपरासी अंदर चला आया था। धमीजा जी को भेजो। 2 मिनट बाद कार्यालय का खजांची धमीजा उनके कमरे में चला आया था। उसने कहा था, जी साहब, ये सीबीआई से आए हुए हैं। उन्होंने कैशियर से कहा था, ये आपका लेखा जोखा देखना चाहते हैं। इन्हें अपना सारा रिकॉर्ड चेक करवाइए। धमीजा के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। किसी प्रकार उसके मुंह से निकला था, जी जाइए साहब। उन्होंने सीबीआई इंस्पेक्टर से कहा था, रिकॉर्ड देख लीजिए। बात हवा की तरह सारे कार्यालय में फैल चुकी थी। इंस्पेक्टर धमीजा के साथ उसकी केबिन में चले आए थे। उन्होंने पूछा था, आपका नाम? विवेक धमीजा। धमीजा ने तिजोरी खोलकर कहा था, आप कैश देखना चाहेंगे? जी नहीं। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठकर बोले थे,
आप मुझे पिछले 5 वर्षों की सारी रसीदें और कैश बुक दिखलाएं। धमीजा ने टाल मटोली करनी चाहिए थी। वो बोला था, वे सब तो स्टोर में पड़ी होंगी, उन्हें मंगवा लीजिए। अजी क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं? धमीजा उनकी चापलूसी ही करने लगा था। उसने पूछा, आप कॉफी लेंगे या कुछ ठंडा मंगवाऊं? मिस्टर धमीजा, इंस्पेक्टर सख्ती से ही बरतने लगे थे। मैं किसी रेस्तरां में नहीं आया हूं, मैं अपने कर्तव्य को अंजाम देने आया हूं। आपसे जो कहा जा रहा है वही कीजिए। इंस्पेक्टर को चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आने लगा था। उन्होंने लगभग आदेश ही दे डाला था, जल्दी से मेरे पास पिछले 5 साल के रिकॉर्ड लाइए। लाता हूं साहब। धमीजा खिसे निपरोने लगा था। इंस्पेक्टर कैबिन से बाहर आ गए थे। उन्होंने हेड क्लर्क से कहा था, श्रीमान जी, मुझे जल्दी से पिछले 5 साल का कैश रिकॉर्ड उपलब्ध करवाइए। धमीजा हेड क्लर्क ने वहीं से आवाज दी थी, ओ दिखा भाई साहब, जो भी कागजात मांग रहे हैं उन्हें दिखा। बाबूजी, आग। एक चपरासी वहां हाफता हुआ आ खड़ा हुआ था। किधर? हेड क्लर्क चौंक पड़े थे। रिकॉर्ड रूम में। रिकॉर्ड रूम में? इंस्पेक्टर भौचक्का रह गया था। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। वे उठ खड़े हुए थे। चलिए साहब, उधर ही चलते हैं। साहब भी कहीं चले आए थे। वे धमीजा को बुरी तरह से घूरने लगे थे। धमीजा, तुम्हारी नौकरी तो गई, आग थोड़ी सी ही लगी थी। कैश रजिस्टर और रसीद बुकें बच गई थी। इंस्पेक्टर ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। 3 दिन तक वे अलग कमरे में उनका अध्ययन करते रहे थे। चौथे दिन वे साहा साहब के कमरे में चले आए थे। साहा साहब, यहाँ तो बहुत ही घपला है। आपके कैशियर ने तो सरकार को लाखों का चूना लगाया है। हैं? उन्हें समूची दुनिया तभी से घूमती हुई प्रतीत होने लगी थी। आप तो ड्राइंग डिस्टर्बिंग अफसर भी है ना? इंस्पेक्टर ने उन्हें पर व्यंग किया था। अवश्य इसमें आपका भी हिस्सा रहा होगा। नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कहा था, इसमें मेरी कोई मिली भगत नहीं है। ये तो आप कोर्ट में ही प्रमाणित करेंगे। इंस्पेक्टर बोला था। विवेक धमीजा कार्यालय से फरार हो गया था। इंस्पेक्टर तो उनकी छाती पर ही सवार होने लगे थे। उन्होंने कहा था, देखिए साहब, आपका आदमी फरार हो चला है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि उसने गबन किया है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। तीसरे दिन धमीजा को पुलिस पकड़कर जेल ले गई थी। उसने 2 लाख से भी अधिक की हेराफेरी की थी। अगले दिन ऊपर से शाह साहब के निलंबन के भी आदेश आ गए थे। वैसे माजरा क्या था? उनसे चार्ज लेते हुए दास गुप्ता ने पूछा था, क्या वाकई आपकी भी इस पे? अरे नहीं भाई, वे बोले थे, मैं तो यूं ही भलमनसात में मारा गया हूं। शाह साहब चुपचाप निलंबित होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी तो बहुत ही भद हुई थी। सारे समाचार पत्रों में ये खबर छपी थी। शाम को अहमदाबाद से उनके बड़े बेटे का फोन आया था। पापा, क्या ये सब सच है? हाँ बेटे, वे बोले थे, यही सच है। लेकिन आप तो ये भी सच है। वे बेटे को समझाने लगे थे। मुझे पता न था कि मेरा पाला किसी आस्तीन के सांप से पड़ेगा। निलंबन के बाद से शाह साहब घर में ही रहने लगे थे। घर से बाहर निकलना भी उनके लिए दुश्वार हो चला था। एक दिन उनके पास ऑफिस का हेड क्लर्क चला आया था। उसने कहा था, साहब, मैं पहले ही न कहता था कि आप आंखें मीच कर हस्ताक्षर न किया करें। मुझे क्या पता था रमेश बाबू, उन्होंने हाथ मलते हुए कहा था। मुझे क्या मालूम था कि धमीजा ऐसे काम करेगा। वैसे ये क्या क्या करता रहा? वे तो 100 रुपए की रसीदों को 10 रुपए के रूप में दर्ज किया करता था। हेड क्लर्क ने बताया था, पिछले कई वर्षों से वो यही तो करता आ रहा था। उसे तो सजा हो गई। उन्होंने गहरा उच्छ्वास भरा था। मैं तो व्यर्थ में ही मारा गया। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते शाह साहब बेहद तंग आ गए थे। 2 वर्ष से तारीखें ही पड़ती आ रही थी। क्योंकि पत्नी ने उनके पास आकर उनकी तंद्रा भंग की। सारे दिन सोचते ही रहेंगे। अरे हाँ, उनके दांतों पर फीकी मुस्कान उभर आई। बस यूं ही आपके कारण तो पत्नी वही अटक गई। क्यों? वे पत्नी को देखने लगे। क्या हुआ? लगता है रितु का रिश्ता कहीं टूट न जाए। पत्नी को चिंतित स्वर में कहा था। परसों बाजार में मुझे निर्मला बहन मिली थी। कहने लगी कि हमें फिर से सोचना होगा। शाह साहब बड़ाई दाढ़ी को खुजलाने लगे। पत्नी बोली, शेव तो बना लेते, दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। मन नहीं करता, उनका उदास स्वर था। ये सब करने की उमंग ही नहीं जगती। सुना है उस मुए कैशियर ने ढेर सारा रुपया अपने बच्चों के नाम FD में जमा करवाया है। पत्नी ने भी वही प्रसंग छेड़ दिया। अरे भाई,
वो बहुत ही दूरदर्शी बंदा निकला। वे बोले, बच्चों की जिंदगी को बना गया। तभी कॉलबेल बजी। उन्होंने पत्नी से कहा, देखो तो कौन है। पत्नी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसने पूछा, साहब हैं? हाँ हैं। पत्नी ने पूछा, आप? मैं धमीजा हूं। उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। धमीजा का नाम सुनकर साहा साहब चौंक पड़े। वे भी दरवाजे की ओर चल दिए। उन्होंने पूछा, यहाँ कैसे चले आए धमीजा? अंदर आने को भी नहीं कहेंगे साहब? धमीजा दाढ़ी खुजलाने लगा। आओ भाई। वे मुस्कुरा दिए। तुम्हारी लंबी उम्र है। मैं अभी अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। धमीजा के साथ साहा साहब अंदर ड्राइंग रूम में चले आए। उन्होंने पूछा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? मैं पैरोल पर छूटा हूँ। धमीजा ने कहा, बिटिया की शादी है ना, उसी पर आया हूँ। अरे हाँ साहब। धमीजा ने बैग से निमंत्रण पत्र निकालकर उन्हें थमा दिया। आप बिटिया को आशीर्वाद देने अवश्य आए। पत्नी 2 प्याली चाय ले आई। साहा साहब ने धमीजा के आगे चाय की प्याली रखकर पूछा, वैसे ये सब तुमने क्यों किया? बस साहब। उसने चाय सुड़क कर कहा, कर दिया तो कर दिया। मुझे इसका कोई पछतावा भी नहीं है। मेरी तो 5 वर्ष की सजा और रह गई है। मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। वे कैसे भाई? उन्होंने चौंक कर पूछा। मेरा बेटा नैनीताल के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। धमीजा ने बताया। उसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा। उसके लिए मैंने काफी पैसा जमा किया है। बिटिया का विवाह मैं धूमधाम से कर रहा हूँ। वे गहरे सोच विचारों में डूबने लगे। आप पर तो यूं ही धब्बा लग गया। धमीजा उन्हें धैर्य बांधने लगा। मैंने वकील साहब से पूछ लिया है। आप शायद इस महीने रीइंस्टेट हो जाएंगे। ठीक है भाई। उन्होंने सर्द आह भरी। गेहूं के साथ घुन पिसा ही करते हैं। अच्छा साहब। धमीजा उठ गया। आइएगा जरूर। धमीजा के चल देने पर साहा का चिंतन सक्रिय होने लगा। उसके कहे में उन्हें सच्चाई नजर आने लगी। उनका वकील भी तो यही कह रहा था कि वे जल्द ही बहाल हो जाएंगे। साहा साहब तो लापरवाही में यूं ही मारे गए। जल्द ही वे बरी भी हो लेंगे। उनका रुका हुआ वेतन भी मिल जाएगा। लेकिन उनकी इज्जत पर तो व्यर्थ का ही बट्टा लगा। उसे घुलने में वक्त लगेगा। सार्वजनिक रूप से उनकी इज्जत की जो नीलामी हुई है, उसका क्या होगा? इन पिछले 2 वर्षों में वे जिस संत्रांस को भोगते रहे हैं, ये वही जानते हैं। स्वयं को लाख समझाने पर भी साह साहब अपने को सजा मुक्त नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? न जाने क्यों। आज मत बिगाड़ो। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे। लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे बुद्ध की बातें बेतुकी लग रही थी। वो कुछ देर तक तो सुनता रहा, फिर अचानक ही बोल उठा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उन्हें शांत देखकर उस व्यक्ति का क्रोध और भी उफन उठा। उन्हें और भी तेजी से भला बुरा कहते हुए वो चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वो पछतावे की आग में जलने लगा और बुद्ध को ढूंढता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा। लेकिन बुद्ध तो अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव की ओर निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और जहां वे प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूं जिसने कल आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया। हर कोई उस जगह को छोड़कर चला जाता है। तुम अभी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया और तुम निर्मल हो गए। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। एक थी संतवती। एक नगर में 7 भाई रहते थे।
उनकी एक बहन थी जिसका नाम बीरणबाई था। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण वो थोड़ी जिद्दी हो गई थी। वैसे तो वो सभी देवी देवताओं की पूजा किया करती थी, लेकिन गणेश जी की पूजा वो कभी नहीं करती। उससे कोई इसका कारण पूछता तो वो कहती, धुंद धुंधलो सूंड सांडलो नाना नाना हाथ पांव डबरायो पेट, ओ की पूजा कौन करे। बीरणबाई के मुंह से हमेशा ऐसी बातें सुनकर गणेश जी को बड़ा बुरा लगता। एक दिन उन्होंने उसे सबक सिखाने की सोची। एक रात जब बीरणबाई सो रही थी तब गणेश जी भंवरे का रूप धारण कर आए और उसके सिरहाने में इत्र की शीशी रखकर चले गए। उसकी भाभी जब ननंद को उठाने आई तो इत्र की शीशी उसे बिस्तर पर मिली। शीशी देख उसे अचरज तो हुआ, किंतु उसे बीरणबाई को नीचा दिखाने का मौका भी मिल गया। उसने तुरंत वो शीशी अपने पति को दिखाते हुए कहा, देखो तुम्हारी इस लाडली की करामात अपने को संतवती कहती है। अगर तुम्हारी बहन सचमुच संतवती है तो इत्र की शीशी इसके बिस्तर पर कैसे आई। बीरणबाई के भाई को बहन पर पूरा विश्वास था। उसने पत्नी को चुप रहने को कहा और ये बात कहीं इधर उधर करने से सख्त मना कर दिया। अगले दिन गणेश जी आधी रात को फिर भंवरे का रूप धारण कर आए। बीरणबाई गहरी नींद में सो रही थी। तब उन्होंने मर्दाना जूते पलंग के नीचे रख दिए और वहां से चलते बने। सुबह फिर बीरणबाई की भाभी कमरे में गई तो उसने वहां पर रखे मर्दाने जूते देखे। वो दौड़ी दौड़ी पति के पास पहुंची, पति को सारा हाल बता दिया और उनकी संतवती बहन के बारे में फिर से बुरा भला कहने लगी। अब तो गणेश जी रोज भंवरे के रूप में आकर बीरणबाई के कमरे में उसे बदनाम करने वाली कुछ न कुछ चीजें रखकर चले जाते। बीरणबाई की भाभियों को रोज मौका मिल जाता और वे उसके भाइयों को रोज शिकायत करती। उसके बड़े भाई ने कहा, ठीक है, आज मैं खुद पहरा दूंगा, देखता हूं मेरी बहन के पास कौन आता है। ये सच मैं आज जानकर ही रहूंगा। उस रात बहन के पलंग के पास ही तलवार लेकर बैठ गया। तभी भंवरे का रूप धरकर गणेश जी फिर आए। बीरणबाई का भाई चौकन्ना था। उसने भंवरे को देखा तो पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आते हो, जल्दी बताओ वरना मैं तलवार से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। गणेश जी अपने असली रूप में आकर बोले, मैं गणेश हूँ, तेरी बहन को दंड देने आया हूँ। तेरी बहन मेरा हर घड़ी अपमान करती है, वो लोगों के सामने मेरी बुराई करती फिरती है, मेरी पूजा कभी नहीं करती है, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। बीरणबाई का भाई गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा और उनके पैरों पर गिरकर अपनी बहन के लिए माफी मांगने लगा। उसने कहा, भगवान ये अभी नासमझ है, अब कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी और आपकी पूजा भी जरूर किया करेगी। गणेश जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बहन अब कभी गलती नहीं करेगी तो मैं इसे दंड नहीं दूंगा। ये कहकर गणेश जी वापस चले गए। सुबह जब बीरणबाई सोकर उठी तो बड़े भाई ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, सुन, आज से तू गणेश जी की पूजा अर्चना रोज किया कर और कभी उनकी खिल्ली मत उड़ा। बीरणबाई ने अपने भाई की बात मान ली। उसने गणेश जी की मूर्ति के सामने जाकर उनसे माफी मांगी। उस दिन से बीरणबाई ने कभी गणेश जी का मजाक नहीं बनाया, पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करने लगी। कुछ समय के बाद वहां के राजा ने एक बड़ा ही भव्य मंदिर बनवाया। बड़े धूमधाम के साथ मंदिर पर कलश चढ़ाया, किंतु किसी से कलश नहीं चढ़ पाया। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि अभी अभी जो मंदिर बना है उस पर बहुत कोशिशों के बाद भी कलश नहीं चढ़ पाया। पंडितों ने जब पोथी पत्रा देखा तो बताया कि अगर कोई संतवती लड़की या स्त्री हो तो इस कलश को चढ़ा सकती है, अन्यथा ये कलश नहीं चढ़ेगा। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में डोनी पिटवा दी जाए कि अगर कोई ऐसी स्त्री या लड़की हो जिसे अपने सत्य पर विश्वास हो तो वो तुरंत आकर मंदिर पर कलश चढ़ा दे। राज्य की कोई भी स्त्री मंदिर पर कलश चढ़ाने नहीं गई। बीरणबाई की भाभियां भी नहीं गई। राज्य भर में रोज डोनी पीटी जाती मगर कोई भी कलश चढ़ाने नहीं आती। इससे राजा बड़ा परेशान था कि तभी एक दिन
बीरनबाई मंदिर में जा पहुंची। उसने कलश चढ़ाया तो कलश चढ़ गया, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा रह गया। कलश टेढ़ा देखकर बीरनबाई बोली, कपिला गाय के बछड़े ने पेशाब किया था, तब उसके कुछ छींटे मेरे ऊपर पड़ गए थे और उसका मैंने बुरा माना था। अगर उसी के कारण सतवंती होने में कसर हो तो मुझे माफ कर दिया जाए और ये कलश जल्दी से सीधा हो जाए। बीरनबाई के ये कहते ही उसी समय वो कलश सीधा हो गया। जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो वे बीरनबाई की बड़ी इज्जत करने लगे। बीरनबाई की भौजाइयां भी अब उसे तंग नहीं करती। बीरनबाई अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगी। पक्षियों से बात करने वाला लड़का। सुजान के घर के पीछे सहजन का एक पेड़ था। उस पर एक रॉबिन रहता था। जब सुजान 8 वर्ष का था तब उसने रॉबिन की पुकार सुनकर सोचा था कि ये पक्षी कितना मीठा गाता है, क्या मनुष्य भी इतना अच्छा गा सकते हैं। उस दिन से सुजान रॉबिन की आवाज की नकल उतारने की कोशिश करने लगा। एक दिन उसे अचानक पता चला कि रॉबिन उसकी पुकार का जवाब दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने इस विशेष पक्षी का गाना याद कर लिया है। यहाँ तक कि उसकी माँ तयामयी ने भी कहा, कितनी मीठी आवाज है मेरे बच्चे की। मैंने कभी एक मनुष्य की आवाज में किसी पक्षी का गाना नहीं सुना है। सुजान बहुत खुश हो गया। सुजान दिवाकर पंसारी का बेटा था। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके एक भाई की 3 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। सुजान ने उसे कभी नहीं देखा था। सुजान की माँ बहुत सुंदर थी और सुजान की आंखें तथा नाक उन्हीं पर गई थी। उसका रंग भी गोरा था। दिवाकर चाहता था कि उसका बेटा स्कूल जाए, इसलिए उसने सुजान का नाम हरन मास्टर के स्कूल में लिखवा दिया। लेकिन सुजान को पढ़ाई में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने छोटे से स्कूल में ताड़ के पत्तों की अपनी नोटबुक लेकर बैठा था और अलग अलग पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाजें सुनकर उन सब की बोलियां याद करने का मन बना रहा था। जब मास्टर जी ने सुजान को 5 का पहाड़ा सुनाने को कहा तो वो बोला, 5 एकदम 5, 5 दूनी 12, 5 तिया 18। मास्टर जी ने उसके कान उमेठे और एक कोने में खड़ा कर दिया, जहाँ से वो बुलबुल, मस्तिष्क, ज्वार पक्षी और जल काक की बोलियां सुनते हुए स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करने लगा ताकि उन बोलियों का अभ्यास कर सके। जब 3 साल बाद भी सुजान ने पढ़ाई में कोई प्रगति नहीं की तो हरन मास्टर जी ने उसके पिता दिवाकर की दुकान पर जाकर कहा, तुम्हारे बेटे को तो भगवान भी शिक्षा नहीं दे सकते। मेरा सुझाव है कि तुम उसे स्कूल से निकाल लो। ये सिर्फ तुम्हारा दुर्भाग्य है, वरना तुम्हारा बेटा ऐसा क्यों होता। कितने सारे लड़के हैं जो स्कूल जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। दिवाकर के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, तुमने इतने दिनों में पाठशाला में क्या सीखा। मैंने 22 नए पक्षियों की बोलियां सीखी हैं बाबा, सुजान ने बताया। हमारी पाठशाला के पीछे एक बरगद का पेड़ है जहाँ हर तरह के पक्षी मिल जाते हैं। तो क्या तुम विदूषक बनना चाहते हो। एक हरबोला। हरबोला वो क्या होता है। हरबोला अलग अलग पक्षियों और जानवरों की आवाज की नकल उतार सकते हैं। वे दर्शकों के लिए उनकी नकल उतारकर आजीविका कमाते हैं। चूंकि तुमने पढ़ाई में कोई तरक्की नहीं की है, इसलिए तुम दुकान नहीं चला पाओगे। तुम्हें तो हिसाब जोड़ना भी नहीं आता। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तो सुजान ने स्वयं को एक हरबोला बनने की ओर समर्पित कर दिया। उसका पसंदीदा काम था जंगलों में घूमना और पक्षियों व जानवरों की आवाजों को ध्यान से सुनकर उनकी नकल उतारना। वो इस काम से कभी थकता नहीं था क्योंकि वो काफी स्वस्थ था। लंबी दूरी तक पैदल चल सकता था, पेड़ों पर चढ़ सकता था और तैर भी सकता था। जब पक्षी उसकी आवाज सुनकर जवाब देते थे तो उसका दिल खुशी से नाचने लगता था। सभी पक्षी उसको मित्र प्रतीत होते थे। उसने खेतों में ध्यान से सुनकर गायों और बछड़ों, भेड़ों और बकरियों की आवाजें निकालने में महारत प्राप्त कर ली थी। जब वो उनकी नकल उतारता था तो वे भी उसकी पुकार का जवाब देते थे। उसके रमाने की आवाज बूढ़ी निस्तारणी को उसके झोंपड़े से बाहर ले आती थी। निस्तारणी को लगता था कि धाबली की बादशाह अनपेक्षित रूप से वापस आ गई है। मोती धोबी का गधा अपनी गर्दन तानकर अपने कान खड़े कर लेता था और सुजान के रेखने के जवाब में रेखते हुए सोचता था कि ये दूसरा गधा कहाँ से आ गया। सुजान घोड़े के हिनहिनाने की आवाज भी निकाल लेता था। ये आवाज उसने हलदरों के घर के बाहर निकाली थी जो जमींदार थे। सुजान की आवाज सुनकर सेवक करीम मियाँ ने
अपने आप से पूछा, अगर ये मेरा घोड़ा नहीं है तो फिर किसका है? जहां तक पक्षियों की बात थी, सुजान ने कम से कम 100 विभिन्न पक्षियों की बोलियों पर महारत हासिल कर ली थी। कौवे और चील, गोरैया और जैकडॉज, रॉबिन और कबूतर, फाख्ता, तोता मैना और बुलबुल, दर्जी पक्षी और चाहा पक्षी, कटफोड़वा और खलिहान के उल्लू और कितने नाम ले। पिछले कुछ वर्षों में सुजान ने इन सभी पक्षियों की बोलियां अच्छी तरह सीख ली थी। उसके गांव के लोगों की तरह पक्षी भी उसकी नकल को असली समझ लेते थे। सुजान अब कितने वर्ष का था? अब वो बच्चा नहीं था। उसे अब खोका या छोटा बालक नहीं कहा जा सकता था। अब वो अच्छे ढील लौट वाला एक नौजवान था। उसके पिता ने उससे कहा, अब काम में लगने का समय आ गया है। अब तुम कुछ कमाने लायक हो गए हो। पड़ोस के गांव में कार्तिक हरबोला रहता है, उससे कहो कि वो तुम्हारी मदद करे। कुछ दिन तुम उसके सहायक के रूप में काम कर सकते हो। फिर जब थोड़े और बड़े हो जाओ तो अपना खुद का काम करना। सुजान कार्तिक से मिलने गया, जिसकी उम्र 40 वर्ष पार कर चुकी थी और जो 20 वर्षों से हरबोले के रूप में काम कर रहा था। लेकिन सुजान को पता चला कि कार्तिक को उससे आधी बोलियां भी नहीं आती थी। सुजान ने हाल ही में नाक से शहनाई का स्वर निकालना सीखा था और वो तबले की आवाज निकालकर संगत भी खुद ही करता था। उसने तुरही की आवाज निकालनी भी सीख ली थी और नर्तकियों के घुंघरुओं की भी। कार्तिक इनमें से कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। वो सुजान के कौशल को देखकर हैरान रह गया, लेकिन ईर्ष्यावश कुछ नहीं बोला। उसने केवल इतना कहा, मैं प्रशिक्षु नहीं रखता, तुम्हें अपना रास्ता खुद तलाश करना होगा। अगर आप मुझे बता सके कि आपने शुरुआत कैसे की थी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी, सुजान बोला। कार्तिक को इसमें कोई ऐतराज नहीं था। मैं जब 13 साल का था तो मैंने जंतीपुर के महल में हरबोले के रूप में प्रदर्शन किया था, उसने सुजान को बताया। राजा ने खुश होकर मुझे इनाम दिया था। उसी के बाद मैं मशहूर हो गया। अगर तुम किसी राजा को खुश कर सको तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सुजान क्या कर सकता था? वो किसी को जानता ही नहीं था, तो शाही महल में प्रदर्शन कैसे कर सकता था? वो उदास होकर घर लौट आया। सुजान के गांव का नाम खीरा था। खीरा से 3 मील उत्तर की ओर भूमि के एक विशाल विस्तार के दूसरी ओर एक घना जंगल था। जंगल का नाम चन्रा रली था। किसी ओर जंगल में इतने पक्षी और जानवर नहीं रहते थे जितने के चन्राली में थे। एक दिन सूरज ढलने से पहले सुजान इस जंगल में पहुंचा। उसे जानवरों से और जाहिर है पक्षियों से भी डर नहीं लगता था। जंगल में उसने 3 अनजान पक्षियों की बोलियां सीख ली। जब सूरज पश्चिम की ओर जाने लगा तो सुजान ने घोड़े की टापों की आवाज सुनी और फिर हिरणों के एक झुंड को तेजी से भागते देखा। कुछ देर बाद उसने घोड़े पर सवार एक राजा को जंगल में आते देखा, जिसके पीछे घोड़ों पर 6-7 अंगरक्षक और सेवक थे। वो स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने जंगल में और लोगों को देखने की आशा नहीं की थी। वो समझ गया कि राजा शिकार पर निकला है। उधर राजा भी सुजान को देखकर हैरान था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो घोड़ा रोकते हुए जोर से चिल्लाया। झुककर प्रणाम करते हुए सुजान ने राजा को अपना नाम बताया। तुम्हें शेरों से डर नहीं लगता जो जंगल में अकेले घूम रहे हो? सुजान ने सिर हिला दिया। क्या इसका मतलब है कि इस जंगल में शेर नहीं है? राजा ने पूछा। मुझे बताया गया था कि चंद्राली जंगल शेरों से भरा पड़ा है। क्या आपको शेरों की आवश्यकता है? बिल्कुल है। तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ शिकार पर आया हूँ? बिना शेरों के शिकार कैसा होगा? क्या आपको कोई शेर नहीं मिला? नहीं, हमें हिरणों के सिवा कुछ नहीं मिला। अच्छा, सुजान ने विचार किया और फिर बोला, यहाँ एक शेर है और मैं आपको उसकी आवाज सुना सकता हूँ, लेकिन क्या आप उस शेर को मार देंगे महाराज? मैं उसे मार दूंगा। बिल्कुल, शिकार का यही तो मतलब होता है। लेकिन शेर ने आपका क्या नुकसान किया है जो आप उसे मारना चाहते हैं? राजा दिल का अच्छा था, वो गंभीर हो गया और कुछ देर बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं शेर को नहीं मारूंगा क्योंकि उसने सच में मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। लेकिन उसके जंगल में होने का सबूत क्या है? अपने हाथों को मुंह के दोनों ओर रखकर सुजान आगे झुका, एक गहरी सांस ली और दहाड़ की आवाज निकाली। उसकी आवाज बिल्कुल शेर की दहाड़ जैसी थी और तुरंत ही जंगल के अंदर से जवाब आया, दहाड़ का। राजा चकित रह गया। तुम्हें तो एक चमत्कारिक वरदान मिला है, राजा ने कहा। तुम कहाँ रहते हो? मेरे गांव का नाम खीरा है महाराज, जो यहाँ से 6 मील दूर है। क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलोगे? मेरे राज्य का नाम जबरन नगर है, यहाँ से 60 मील दूर है। अगले महीने मेरी बेटी का विवाह अजबपुर के राजकुमार से होने वाला है। तुम विवाह में
हरबोले के रूप में प्रदर्शन करोगे। आओगे तुम? मुझे अपने माता पिता को बताना होगा महाराज। तब आज घर चले जाओ, हमने जंगल में अपने तंबू लगाए हैं, हम रात यहाँ बिताएंगे और सुबह वापस जाएंगे। तुम्हें सुबह जल्दी ही यहाँ आना होगा। जी ठीक है। सुजान ने घर जाकर अपने माँ बाबा को जंगल की घटना के बारे में बताया। पिता दिवाकर बहुत खुश हुआ। आखिर ईश्वर हम पर प्रसन्न हो ही गए। वो बोला, तुम्हें एक मौका मिल गया, तुम वापस नहीं जाओगे? सुजान की माँ ने पूछा। पागल हो क्या? सुजान बोला, मैं अपना काम पूरा करते ही आ जाऊंगा और जब मैं मशहूर हो जाऊंगा तो समय समय पर काम के लिए बाहर जाता रहूंगा तथा काम खत्म करके घर आ जाऊंगा। अगली सुबह जब सुजान घर से निकला तो भोर बसी हुई थी। जब तक वो चरनाली जंगल पहुंचा, सूरज ताड़ के पेड़ों के ऊपर तक आ चुका था। जंगल के किनारे थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक खाली स्थान पर जबरन नगर के राजा के तंबू दिख गए। राजा घर लौटने के लिए तैयार था। उसने सुजान से कहा, मेरा एक आदमी तुम्हें अपने घोड़े पर ले आएगा, तुम उसी के साथ यात्रा करोगे। सुजान को पहले कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फल चखने का मौका देकर राजा अपने दल के साथ जबरन नगर के लिए रवाना हो गया। सुजान पहले कभी घोड़े पर नहीं बैठा था, हालांकि उसने घोड़े की बोली सीख ली थी। घुड़सवारी का पूरा आनंद लेते हुए वो शाम होने से पहले ही जबरन नगर पहुंच गया। सुजान ने कभी ऐसा अद्भुत शहर नहीं देखा था, जहां इतने सारे पेड़, घर, तालाब और बगीचे, दुकानें और बाजार थे। लेकिन फिर उसका ध्यान एक बात पर गया जिसने उसे बहुत हैरान कर दिया। उसने राजा से पूछा, जब यहाँ इतने सारे पेड़ और बगीचे हैं तो मुझे पक्षियों के गाने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? एक गहरी सांस लेकर राजा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि ये बात मुझे कितना दुखी करती है। तुम्हें दूर वो पहाड़ दिखाई दे रहा है, उसका नाम आकाशी है। 5 वर्षों से एक राक्षस यहाँ दानव या कोई जानवर एक गुफा में रहता है। वो पक्षियों के सिवा कुछ नहीं खाता। मैं नहीं जानता वो कौन सा जादू करता है, लेकिन पक्षियों के झुंड अपनी मर्जी से उड़कर उसकी गुफा के अंदर जाते हैं और वो दानव उन्हें हड़प लेता है। अब इस शहर में कोई पक्षी नहीं बचा है सिवा एक शुक के, जो महल में मेरी बेटी के कमरे में रखे एक पिंजरे में बंद है। लेकिन भोजन समाप्त हो जाने पर दानव जीवित कैसे रहेगा? तुम्हें लगता है मेरा राज्य उसके भोजन का एकमात्र स्रोत है? पहाड़ के उत्तर में अजबपुर है, दक्षिण में गोपालगढ़ है। पक्षियों की कोई कमी नहीं है। क्या कभी किसी ने इस दानव को देखा है? नहीं, वो गुफा से बाहर नहीं निकलता। मैंने खुद भी गुफा के द्वार के बाहर तीर धनुष लेकर प्रतीक्षा की। मेरे साथ 50 सशस्त्र सैनिक थे, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दिया। गुफा बहुत गहरी है। मैं मशाल लेकर गुफा में कुछ दूर गया, लेकिन वहां कहीं वो नजर नहीं आया। सुजान ने कभी ऐसी अजीब बात नहीं सुनी थी। क्या सच में ऐसा कोई दानव हो सकता है जो सिर्फ पक्षी खाता है? और कितनी विचित्र बात है कि उसे कोई हरा नहीं पाया। राजा का दल बल अब तक महल में पहुंच चुका था। राजा ने कहा, तुम भूतल पर एक कमरे में रहोगे। कल सुबह तुम मेरी बेटी के लिए पक्षियों और जानवरों की बोलियों का प्रदर्शन करोगे। उसका नाम श्रीमती है। पूरे भारत में उसके जैसी निपुण लड़की दूसरी नहीं है। उसने शस्त्र, व्याकरण, इतिहास और गणित पढ़ा है। वो हर देश की परिकथाएं और किंवदंतियां जानती है, यहाँ तक कि वो रामायण और महाभारत भी जानती है। वो जीवन भर महल के अंदर ही रही है, क्योंकि मैंने सूरज की किरणों को उसका स्पर्श नहीं करने दिया, इसलिए उसके जैसा गोरा रंग और किसी का नहीं है। सुजान चकित हो गया। एक लड़की इतनी शिक्षित और यहाँ मैं हूँ अज्ञानता का भंडार। मैं तो इस राजकुमारी से बात भी नहीं कर पाऊंगा। क्या यही वो राजकुमारी है जिसका विवाह होने वाला है? उसने राजा से पूछा। हाँ, यही है वो। इसका विवाह अजबपुर के राजकुमार से होगा, जो स्वयं भी काफी शिक्षित है। सूरत और सीरत दोनों में ही एक से एक उत्तम है। राजा के सेवकों में से एक ने सुजान को महल में उसका कमरा दिखा दिया। आज तुम आराम कर सकते हो, राजा ने कहा। ये लोग कल तुमको मेरे पास ले आएंगे, तब हम तुम्हारे कौशल की परीक्षा लेंगे। 1 मिनट रुकिए महाराज। सुजान स्वयं को पक्षी खाने वाले दानव की बात करने से नहीं रोक पाया। क्या बात है? आकाशी पर्वत कितनी दूर है? 8 मील। क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जब सुजान ने अपना कमरा देखा तो वो समझ गया कि राजा उससे प्रसन्न है। वो एक बड़ा सा सुंदर कमरा था, जिसमें लकड़ी और हाथी दांत की अन्य वस्तुओं के अलावा एक खूबसूरत सा बिस्तर था। बिस्तर पर जो बतख के पैरों का तकिया रखा था, वैसा मुलायम तकिया इस्तेमाल करना तो दूर, सुजान ने कभी देखा भी नहीं था। रात को उसे जो भोजन परोसा गया वो ऐसा था जैसा उसने कभी नहीं चखा था।
कितने सारे व्यंजन थे और सब कितने स्वादिष्ट, कितने खुशबूदार। 5 तरह की तो सिर्फ मिठाइयां ही थी। वो इतना सारा कैसे खा सकता था? पेट भर भोजन कर लेने के बाद सुजान विचार करने लगा। उसके मन में बार बार उस दानव का ख्याल आ रहा था। पक्षी कितने सुंदर होते हैं, कोई दानव उन्हें खा कैसे सकता है? उसका पेट इतना बड़ा है कि उसने शहर के सारे पक्षी खा डाले। अगर उसकी गुफा में जाया जाए तो सुजान को अभी नींद नहीं आ रही थी। आसपास में पूरा चांद निकला हुआ था। वो पर्वत का रास्ता तो जानता ही था, बस गुफा खोजने की बात थी। सुजान बिस्तर पर से उठा, मन में एक प्रार्थना बुदबुदाई और बाहर निकल गया। चूंकि अब तक सब लोग उसे जान गए थे, इसलिए किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। चंद्रमा की चमकती रोशनी में सुजान सीधे पर्वत के आधार की ओर चल पड़ा। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शायद रात में निकलने वाले उल्लुओं को भी दानव ने अपना भोजन बना लिया था। पर्वत के आधार की दिशा में चलते चलते जब सुजान उसके उत्तर की ओर पहुंचा तो उसे पर्वत पर करीब 30 या 40 गज की ऊंचाई पर एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। ये अवश्य दानव की गुफा होगी। चूंकि चंद्रमा पर्वत के दूसरी ओर था, इसलिए गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। सुजान के दिल में क्रोध के कारण एक असामान्य सा साहस उत्पन्न हो गया था। पक्षी उसके मित्र थे और ये दानव उन्हें खा रहा था, इसलिए सुजान क्रोधित था। सुजान ने अंधेरी गुफा में प्रवेश किया, लेकिन उसने मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़ाए होंगे कि उसे वे 10 कदम तीर की तेजी से पीछे हटाने पड़े। उसने एक भयानक गर्जना सुनी। कोई जानवर इतनी डरावनी गर्जना नहीं निकाल सकता था। ये एक दानव था। दानव ने सुजान को देख लिया था और उसने जो देखा उसे अच्छा नहीं लगा था। इस घटना के बाद सुजान ने महल में अपने कमरे में लौटने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। अगली सुबह महल का एक कर्मचारी उसे राजा से मिलाने ले गया। महाराज अभी अपने दरबार में नहीं आए थे। राज्य के मामलों को देखने से पहले वे अपनी बेटी को सुजान द्वारा निकाली पक्षियों और जानवरों की बोलियां सुनाने वाले थे। सुजान ने महसूस किया कि राजा का अपनी बेटी के साथ कितना मजबूत बंधन है। राजकुमारी श्रीमती पिछली रात ही सुजान के बारे में सुन चुकी थी। कैसे उसने शेर की दहाड़ की नकल उतारकर साबित किया था कि शेर सच में उस जंगल में रहता है। उसने अपने जीवन में बिल्ली के अलावा किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि 5 वर्ष पहले जब राज्य में पक्षी थे, तब भी उसने उनमें से किसी को गाते हुए नहीं सुना था, सिवाय अपने सुख के। वो उसके गीत कैसे सुन सकती थी जब वो कभी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। सूरज की किरणों को उसे छूने की इजाजत नहीं थी। उसने सूरज नहीं देखा था, कभी अपनी आंखों से प्रकृति को नहीं देखा था। ये सच था कि उसने पुस्तकों से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन पुस्तकें आपको कितना सिखा सकती हैं? पुस्तकें पढ़ना अपनी स्वयं की आंखों से देखने या अपने स्वयं के कानों से सुनने जैसा नहीं होता है ना। श्रीमती बंगाल के प्रत्येक पक्षी का नाम जानती थी, लेकिन उसने कभी उसकी आवाज या उनके गीत नहीं सुने थे। जब सुजान भीतरी कक्ष के गलियारे में पहुंचा तो श्रीमती अपने कक्ष से निकलकर दूसरे कक्ष में आ गई थी। इस कक्ष में एक खुली खिड़की थी ताकि गलियारे में बजाए जाने वाले संगीत को कक्ष में सुना जा सके। सुजान को हरबोले के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन गलियारे में करना था। जैसे ही घड़ी में 8 बजे राजा ने सुजान से कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरी बेटी वहां बैठी हुई है, वो तुम्हें सुन सकती है। चूंकि उस समय बसंत का समय था, सुजान ने बुलबुल और रॉबिन की बोलियों से शुरुआत की। आज तक किसी ने मनुष्य की ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जो कि इतने आश्चर्यजनक रूप से पक्षियों की सजीव ध्वनियां निकालने में सक्षम हो। जबरनगर ने 5 वर्षों में पहली बार पक्षियों के गीत सुने। राजकुमार की आंखों में तुरंत ही आंसू आ गए। उसने कोमलता से कहा, आह कितनी सुंदर आवाजें हैं। क्या पक्षी ऐसे ही गाते हैं? और क्या दानव ने सारे पक्षी खा डाले हैं? कितनी गलत बात है, कितनी गलत। सुजान एक के बाद एक विभिन्न पक्षियों की आवाजें निकालता रहा। राजा का सीना गर्व से फूल गया और राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं ऐसे अद्भुत कौशल वाले व्यक्ति की एक झलक भी नहीं देख सकती हूँ? कमरे के बाहर खूबसूरत कपड़ों से ढका एक बरामदा था। उसे एक ओर से हटाने से नीचे गलियारे का दृश्य देखा जा सकता था। राजकुमारी की सबसे अच्छी सहेली उसके बगल में बैठी थी। श्रीमती को उससे छुटकारा पाना था। मुझे प्यास लगी है। सुरधुनी, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगी? श्रीमती ने उससे कहा। उसकी सहेली को पानी लाने के लिए उसके शयन कक्ष तक जाना पड़ेगा, जिससे उसे कुछ समय मिल जाएगा। राजकुमारी ने सोचा। सुरधुनी चली गई।
श्रीमती भागकर बालकनी में गई, कपड़ा हटाया और झांक कर नीचे खड़े युवक को देखने लगी। इस समय वो शोभिंग की नकल उतार रहा था। श्रीमती को वो काफी अच्छा लगा, लेकिन उसके कपड़े देखकर उसे एहसास हुआ कि वो गरीब था। सुरधुनी पानी लेकर आती इससे पहले श्रीमती कक्ष में अपनी जगह पर वापस आ गई। सुजान का प्रदर्शन 1 घंटे तक चलता रहा। जबरन नगर के महल में आज तक किसी ने ऐसा प्रदर्शन न देखा था, न इसके बारे में सुना था। जहाँ तक राजकुमारी की बात थी, उसने तो कभी ये बोलियां सुनी भी नहीं थी। उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई थी, प्रकृति की दुनिया, जो उसने अपने 16 वर्ष के जीवन में कभी नहीं जानी थी। गरीब परिवार से आया ये युवक उसके जीवन में नई खुशी ले आया था। इन सब बातों पर विचार करते हुए श्रीमती को याद आया कि अगले माह उसका विवाह होने वाला था। उसके मंगेतर राजकुमार रणबीर ने वादा किया था कि वो उसकी शिक्षा जारी रखने के सारे प्रबंध करवा देगा। यहाँ तक कि महल के भीतरी हिस्सों में उसके लिए एक कक्ष भी होगा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आएगी। यदि सूरज की रोशनी से राजकुमारी का रंग सांवला हो गया तो सुजान ने राजकुमारी को नहीं देखा था। हालांकि राजा ने उसे एक हाथ से बनी तस्वीर दिखाते हुए कहा था, देखो मेरी बेटी ऐसी लगती है। तस्वीर स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की लग रही थी। जब उसे पता चला कि राजकुमारी को उसका प्रदर्शन बहुत पसंद आया तो उसे स्वयं पर बहुत गर्व हुआ और फिर राजा ने भी उसे बहुत अच्छे से पुरस्कृत किया था। उसने सुजान को हीरे की एक अंगूठी और सोने के 100 सिक्के दिए। सुजान जानता था कि इतने पैसे उसके परिवार के जीवन भर आराम से रहने के लिए पर्याप्त होंगे। बस उसके दिल में एक बात की कसक थी, काश मैं उस दानव को हरा पाता। देखते देखते 1 महीना बीत गया। इस अवधि में सुजान कई बार आसपास के शहरों में गया और अपनी कला का प्रदर्शन करके और पैसे कमाए, जिनमें से अधिकांश उसने अपने पिता को दे दिए। उसके सामने ये बात स्पष्ट थी कि उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी है। वो अपना अधिकांश समय शाही महल में नई बोलियों का अभ्यास करने में बिताता था। वो कैसे भूल सकता था कि उसे आने वाले राजकुमारी के विवाह समारोह में अपनी कला का प्रदर्शन करना है, जहां उसे जबरन नगर के राजा की प्रतिष्ठा को बनाए रखना होगा। हालांकि विवाह के लिए तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि श्रीमती किस मन स्थिति में है। उसका दिल भी उसके जीवन की तरह छुपा हुआ था। लेकिन ये सच था कि पिछले 1 महीने में किसी ने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। सुजान भूतल के अपने कक्ष में पक्षियों की आवाजें निकालने का अभ्यास करता था, जिसके धीमे स्वर तैरते हुए प्रथम तल के भीतरी कक्षों तक आ जाते थे। दूर से आ रही इन आवाजों से श्रीमती के दिल को झटका लगता था। ये युवक कितना प्रतिभावान है। वो सोचने लगे कि इससे बात करना कैसा लगेगा। इस 1 महीने में उसकी उत्सुकता चरम पर आ गई थी। वो कितनी असाधारण आवाजों की नकल उतार सकता है, कितना आकर्षक है और फिर भी कितना सरल। श्रीमती को पता करना था कि वो किस तरह का इंसान है। एक दिन उसने ये बात सुरधुनी से कह दी। सुरधुनी 5 वर्षों से श्रीमती की सहेली और विश्वास पात्र थी। उसे श्रीमती को कक्ष में बंद रखा जाना पसंद नहीं था। वो श्रीमती के सामने वर्णन करती रहती थी कि सुबह की चमकीली रोशनी में पेड़, नदियां, सड़कें और खेत कैसे लगते हैं। उसने श्रीमती को ये भी बताया कि एक बार उसने असली पक्षी देखे थे। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, श्रीमती ने उससे कहा। क्या? तुम्हें पता लगाना होगा कि हर बोले के कक्ष में कैसे पहुंचा जा सकता है। सुरधुनी ने वादा किया कि वो पता लगा देगी। सुरधुनी भीतरी कक्षों से बाहर निकली और एक पहरेदार को 1 सोने की गिन्नी की रिश्वत दी, जो उसने श्रीमती से ली थी। पहरेदार ने उसे बता दिया कि सुजन का कक्ष कहाँ है। उस समय सुजन ताबट पक्षी के गीत का अभ्यास कर रहा था। उस रात जब वो भोजन के बाद सोने की तैयारी कर रहा था, सुरधुनी ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। ये सब क्या है? सुजन हैरान होकर बोला। अपनी उंगली होठों पर रखते हुए सुरधुनी ने श्रीमती को अंदर आने का इशारा किया। आप? सुजन ने हैरानी से कहा। मैंने आपकी तस्वीर देखी है, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, श्रीमती ने शांति से कहा। तुमने मेरे लिए एक नई दुनिया खोल दी है, लेकिन मैं आपसे किस विषय पर बात करूंगा? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो 5 का पहाड़ा भी नहीं बोल सकता, और मैंने सुना है आपने बहुत पढ़ाई की है, इसलिए तुमने सूरज देखा है? हाँ, मैं उसे प्रतिदिन देखता हूँ। जब सूरज उगता है तो वो आसमान को इतना लाल कर देता है जैसे किसी ने आसमान पर सिंदूर बिखेर दिया हो। ऐसा तब भी होता है जब सूरज डूबता है। पक्षी सूरज निकलने से पहले ही गाना शुरू कर देते हैं
और सूरज डूबते ही अपने घोंसलों में वापस लौट जाते हैं। क्या तुमने बसंत में फूल देखे हैं? हाँ, मैं उन्हें अभी भी देखता हूँ प्रतिदिन। लाल, नीले, पीले, सफेद और बैंगनी, इतने सारे अलग अलग रंगों में मधुमक्खियां उनका शहद चूसती हैं और तितलियां उनके ऊपर मंडराती रहती हैं। कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं और फिर जमीन पर गिर जाते हैं। पत्तियां बसंत में कोमल हरे रंग की हो जाती हैं और सर्दियों में सूखकर जमीन पर गिर जाती हैं। एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत दुखी कर देती है। वो क्या है? पक्षी इतने सुंदर गीत गाते हैं, लेकिन दानव ने हमारे सारे पक्षी खा डाले हैं। मैं तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती। लेकिन आपकी तो शादी होने वाली है, इस समय आप दुखी कैसे हो सकती हैं? शादियों में तो बहुत मजा आता है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब से मैंने तुमसे पक्षियों के गीत सुने हैं, मैं खुश नहीं हूँ। मैंने अपने पिताजी को बता दिया है। उनको क्या बताया आपने? जिस व्यक्ति से मेरा विवाह तय हुआ है, वो जब यदि दानव को मार देगा, मैं उससे तभी विवाह करूंगी। ये उससे विवाह करने की मेरी शर्त है। और यदि कोई और उसे मार दे तो जो उसे मारेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। जो ऐसा करने जितना ताकतवर नहीं है, वो मर्द नहीं हो सकता। ये तो बहुत मुश्किल शर्त है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं दानव की गुफा में गया था। उसकी दहाड़ सुनकर मैं वहां से भाग आया। वो बहुत डरावनी थी। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। तुम शेरों और चीतों की आवाजें की नकल करते हो। मुझे लगा तुम साहसी हो गए। खैर, मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो इस राक्षस को मारेगा। क्या उसे राक्षस कहते हैं? हाँ, आपको कैसे मालूम है? मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है। एप्स का मतलब पक्षी होता है। उसकी बातचीत यहीं समाप्त हो गई। श्रीमती सुरधुनी के साथ अपने कक्ष में चली गई। अगले दिन सुजान को मरकतपुर जाना था। उसके प्रदर्शन से खुश होकर मरकतपुर के राजा ने उसे एक बड़ा इनाम दिया। सुजन जबरनगर लौट आया। श्रीमती का आदेश था कि दिन में एक बार सुजन उसे सभी पक्षियों की बोलियां सुनाए और उसके लिए राजा भी उसे प्रतिदिन पुरस्कार देता था। राजा बहुत चिंतित था। उनकी बेटी ने प्रण कर लिया था कि वो उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो दानव की हत्या करेगा। इसलिए अजबपुर के राजकुमार रणबीर अगले दिन जबरनगर आ रहे थे। उन्हें आकाशी पर्वत की गुफा में अकेले जाना था। यदि वे दानव को मारने में सफल हुए, तभी वे श्रीमती से विवाह कर पाएंगे। राजकुमार रणवीर एक साहसी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे, इसलिए जबरनगर के राजा को विश्वास था कि वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। इस बीच सुजान अपने आप में सोच रहा था कि वो कभी उस गर्जना को नहीं भूल पाएगा जो उसने गुफा में सुनी थी। यदि वो दानव की आवाज थी तो पता नहीं वो देखने में कैसा होगा और कितना शक्तिशाली होगा। क्या अजबपुर के राजकुमार सच में उस दानव को मार पाएंगे? अगले दिन सूरज निकलने के कुछ ही देर बाद राजकुमार अपने घोड़े पर आ गया। वो कवच से सुसज्जित था। उसकी कमर पर तलवार थी, पीठ पर तीरों का तरकश और हाथ में धनुष। इसके अलावा घोड़े के पाशम में लगे पिस्तौल दान में एक भाला भी रखा था। राजकुमार के साथ 2 और घुड़सवार थे जो शमशान घाट से एक जाली में 3 गिद्ध लेकर आए थे। उनकी योजना थी कि दानव को लालच देकर गुफा से बाहर निकालने के लिए गिद्धों को गुफा के द्वार में फेंका जाएगा। जबरनगर के बहुत से नागरिक लड़ाई देखने के लिए गुफा के सामने वाले मैदान में इकट्ठा हो गए थे। हालांकि जबरनगर के राजा स्वयं वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन परिणाम जानने के लिए उन्होंने एक दूत को भेज दिया था। राजकुमार रणवीर अब तैयार थे। उनके साथियों ने गिद्धों को, जो अभी भी जाल में थे, गुफा के बाहर मैदान में फेंक दिया और तुरही बजाकर अपनी उपस्थिति की घोषणा कर दी। फिर वे अलग हट गए और घोड़े पर सवार रणवीर के गुफा तक आने का इंतजार करने लगे। वहां मौजूदा दर्शकों में से इस लड़ाई में अन्य लोगों की तुलना में अधिक दिलचस्पी ले रहा था सुजान। आसन लड़ाई के बारे में सुनकर वो सबसे पहले गुफा के सामने पहुंच गया। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन दिल ही दिल में वो प्रार्थना कर रहा था कि राजकुमार को सफलता न मिले। लेकिन ये क्या हो रहा था? दानव बाहर क्यों नहीं निकल रहा था? इतने स्वादिष्ट चारे के बावजूद वो अभी तक गुफा के अंदर क्यों था? इस बीच राजकुमार के घोड़े ने बेचैनी से हिलना शुरू कर दिया था। अब राजकुमार ने साहस इकट्ठा किया और गुफा की ओर बढ़ गया। उसने भी 2-3 बार अपनी तुरहाई बजाई। अगले ही पल सबका खून जम गया। एक भयंकर गर्जना हुई
जिसे सुनकर राजकुमार का घोड़ा अपनी अगली टांगे हवा में उठाकर पीछे की ओर खिसका, अपने सवार को जमीन पर पटका और दूसरी दिशा में भाग गया। विवश राजकुमार को उसके पीछे भागना पड़ा। स्पष्ट था कि उसने दानव से हार स्वीकार कर ली थी। वो इतना साहसी नहीं था कि इतनी भयानक गर्जना वाले दानव के साथ युद्ध कर सके। गुफा के आसपास से खटा लोग भी तितर बितर होकर भाग गए। उनमें से सिर्फ एक लड़का सुजान कुछ देर गंभीरता से सोचता रहा और फिर नपे तुले कदमों से लौट गया। रणवीर के बाद 7 और राज्यों के राजकुमारों ने राक्षस को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही वे अपनी जान बचाकर भाग गए। इसी के साथ राजकुमारी का विवाह टलता जा रहा था और राजा के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। 8 राजकुमारों की दयनीय स्थिति देखने के लिए सुजान गुफा के सामने मौजूद था। उसने देखा था कि दानव की गर्जना ने सिर्फ घोड़ों में नहीं बल्कि उनके सवारों के अंदर भी आतंक पैदा कर दिया था। भला हो पराजय स्वीकार करने वाले इन 8 राजकुमारों का देश के किसी और राजकुमार ने जबरनगर के दानव को मारने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं की। 9वें दिन जैसे ही महाराज पूजा करके मंदिर से निकले, उन्होंने सुजान को अपनी प्रतीक्षा करते पाया। महाराज बहुत दुखी थे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है सुजान, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप मुझे एक भाला दे सकते हैं महाराज? सुजान ने पूछा। तुम भाले का क्या करोगे? राजा ने आश्चर्य से पूछा। मैं राक्षस को मारने की कोशिश करूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे कोशिश करने दीजिए महाराज, चूंकि वो एक जीव है इसलिए जीवित है, और यदि वो जीवित है तो उसका दिल धड़क रहा होगा। यदि मैं उसके दिल में छेद कर सकूं तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन वो तो गुफा से बाहर ही नहीं निकलता। यदि आज निकल आया तो आखिर कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। राजा सुजान को देखते हुए कुछ देर सोचते रहे। ठीक है, वे बोले, हमारे पास भालों की कोई कमी नहीं है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तुम उन लोगों में से लगते हो जो तब तक हार नहीं मानते जब तक अपने मन की नहीं कर लेते। कुछ ही देर में सुजान को उसका भाला मिल गया। अस्तबल से एक घोड़ा लेकर हाथ में भाला पकड़े वो घोड़े पर सवार होकर आकाश की ओर चल पड़ा। राजा को सुजान से स्नेह हो गया था। वे भी जल्दी से एक घोड़े पर सवार होकर सुजान का हर्ष जानने के लिए उसके पीछे पर्वत की ओर चल पड़े। गुफा के द्वार पर पहुंचने से पहले सुजान ने घोड़े को छोड़ दिया। वो जानता था कि अगर घोड़ा डरकर भागेगा तो उसे भी भागना पड़ेगा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था क्योंकि उसका मुंह उत्तर की ओर था। इस बीच राजा भी वहां पहुंच गया। उसने घोड़े पर बैठे बैठे दूर से ही कार्रवाई देखने का निश्चय किया। आज वहां लोगों की भीड़ नहीं थी क्योंकि राज्य में घोषणा करवा दी गई थी कि दानव को मारने के लिए और प्रयास नहीं किए जाएंगे। सुजान हाथ में भाला लिए पंजों के बल गुफा तक पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां कोई पक्षी नहीं था और पक्षी सुबह गीत गाए बिना नहीं रह सकते। होठों में एक प्रार्थना बुदबुदाते हुए और सूरज की ओर देखते हुए सुजान ने फेफड़ों में हवा भरी और सांस छोड़ते हुए वो भयानक गर्जना निकाली जिसे निकालने का अभ्यास वो पिछले 9 दिनों से कर रहा था। आवाज सुनकर राजा का घोड़ा डरकर पीछे हटा, लेकिन उसके सवार ने उसे शांत कर लिया। फिर उस गर्जना का जवाब आया। ये कहना असंभव था कि गुफा से निकलकर सूरज की रोशनी में जो जीव आया वो इंसान था, दानव था या पशु। उसे तीनों का एक विचित्र मेल कहा जा सकता था जिसे देखकर डर से लोगों के प्राण निकल सकते थे। लेकिन सुजान हर बोले की नजर उसके शरीर के उसी बिंदु पर थी जहां उसका दिल होना चाहिए था। उस स्थान का निशाना लगाते हुए उसने पूरी ताकत से भाला फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ सुजान को कुछ याद नहीं। जब सुजान को होश आया तो उसने सबसे पहले तस्वीर वाला वो चेहरा दिखाई दिया जिसे देखकर उसका दिल खुशी से नाचने लगा था। श्रीमती के बगल में महाराज खड़े थे। दानव मर गया। उन्होंने कहा, इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। विवाह आज से 7 दिन के बाद होगा। तुम्हारे माता पिता को खीरा गांव में खबर भेज दी जाएगी। विवाह के बाद वे यहीं रहेंगे जैसा कि तुम रहोगे, और मेरी पढ़ाई वो मेरी जिम्मेदारी है। श्रीमती ने मुस्कुराकर कहा, हम 5 के पहाड़े से शुरू करेंगे। विवाह के दिन और जब तक पक्षी हमारे राज्य में लौट नहीं आते तुम मेरे लिए उनके गानों की नकल करते रहोगे। क्या इस बारे में कुछ कह सकता हूँ? बोलो। अब आप स्वयं को एक कक्ष में बंद मत रखिएगा। नहीं, कभी नहीं। और अपने सुख को आजाद कर दीजिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। वे उड़ नहीं पाते तो दुखी हो जाते हैं।
ठीक है। श्रीमती ने सहमति में सिर हिला दिया। स्वामी ने ही सेवक बनकर कर्म करो। एक था राजा, बड़ी लगन और मेहनत से वो अपने राज्य कार्य किया करता था। बहुत ध्यान रखता था वो अपनी प्रजा का। दिन रात राज्य की जनता के विषय में ही सोचा करता। ऐसा करने से वो जल्दी ही थक जाता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा, जो जंगल में एक कुटिया बनाकर तपस्या करने में मग्न रहते थे। उसने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं राज्य के झंझटों से, उसकी समस्याओं से, उसकी उलझनों से परेशान हो गया हूँ। एक समस्या को हल करता हूँ तो दूसरी समस्या सामने आ खड़ी होती है। दूसरी को सुलझाता हूँ तो तीसरी समस्या पैदा हो जाती है। नित्य नई उलझन, नित्य नए झगड़े। मैं तो दुखी हो गया हूँ इस जीवन से। बताइए मैं क्या करूँ? गुरुदेव बोले, राजन, ऐसी बात है तो छोड़ दो ये राजपाट। राजा ने कहा, कैसे छोड़ू गुरुदेव? राज छोड़ देने से इसकी समस्या सुलझ नहीं जाएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। पड़ोसी राजा इस स्थिति का फायदा उठा लेंगे। गुरु ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दो और मेरे पास आकर रहो। जैसे मैं निश्चिंत होकर रहता हूँ, उसी प्रकार तुम भी निश्चिंत होकर यहाँ रहो। किंतु मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है गुरुदेव, वो राज के इतने बड़े भार को कैसे संभाल पाएगा? राजा ने पूछा। गुरुदेव बोले, तब फिर तुम अपना राज्य मुझे सौंप दो, मैं उसे संभाल लूंगा। हाँ, ये मुझे स्वीकार है। तो फिर जल हाथ में लेकर संकल्प करो कि मैंने अपना राज्य अपने गुरु को सौंपा। गुरुदेव ने कहा। राजा ने ऐसा ही किया। जल हाथ में लेकर सारा राजपाट अपने गुरु को सौंप दिया। फिर उन्हें प्रणाम कर चलने को तत्पर हुआ। गुरुदेव बोले, अब कहाँ चल दिए? राजा ने कहा, राजकोष से कुछ रुपया लेकर किसी दूसरे देश में चला जाऊंगा, वहां कोई व्यापार करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु ने हंसते हुए कहा, राज्य मुझे दे दिया तो कोष पर भी मेरा ही अधिकार हो गया, अब उस पर तुम्हारा क्या अधिकार है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, वास्तव में अब कोष पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। तब फिर क्या करोगे? गुरु ने पूछा। कहीं बाहर जाकर किसी के यहाँ नौकरी कर लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। गुरु बोले, यदि नौकरी ही करनी है तो मेरी नौकरी ही कर लो। इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, उसे चलाने के लिए मुझे किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा। तुम ही ये काम करो। मुझे सेवक की आवश्यकता है और तुम्हें सेवा की। बोलो, करोगे ये कार्य? राजा ने सोचते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, करूंगा। तो जाओ, आज से मेरा सेवक बनकर राज्य का संचालन करो। ध्यान रहे, अब वहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है। भला हो, बुरा हो, हानि हो या लाभ हो, सब कुछ मेरा है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा वेतन मिला करेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। नगर में लौटकर वो राज्य कार्य करने लगा। कोई 1 महीने बाद गुरु ने आकर पूछा, कहो भाई, अब इस राज्य को चलाना कैसा लगता है? क्या अब भी तुम दुखी रहते हो? क्या अब भी अपना जीवन संकट में प्रतीत होता है? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब इसमें मेरा क्या है? मैं तो नौकरी करता हूँ, पूरे ध्यान और परिश्रम के साथ दिन भर काम करता हूँ और रात को निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। तो सुनो भाई, गुरुदेव बोले, यही है वो साधन जिसको अपनाने के पश्चात मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। अपने आप को स्वामी न समझो, सेवक समझो। ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम तो केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आए हो। उसे पूर्ण करो और चले जाओ। गुरुदेव की ऐसी सारगर्भित बातें सुनकर राजा के मन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट गया। तब वो पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्य पालन में जुट गया। इसी संदर्भ में किसी कवि ने ये ठीक ही कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। परदेसी की सूझबूझ। एक बार तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय की किसी बात से नाराज होकर कहीं चला गया। जब वो कई दिन तक न लौटा तो राजा को चिंता हुई। उन्होंने तेनालीराम को खोजने का प्रयत्न किया, लेकिन वो न मिला। तब राजा को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने राज्य के गांव-गांव घोषणा करवा दी कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। सभी गांव के मुखियों को आज्ञा दी गई कि वे अपने अपने गांव के कुएं लेकर राजधानी पहुंचे।
ऐसा न करने पर दंड के रूप में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। हर कोई ये घोषणा सुनकर हैरान था। भला कुएं भी कहीं ले जाए जा सकते हैं? तेनालीराम ने भी ये ऐलान सुना। वो समझ गया कि ये सब चाल उसे खोजने के लिए महाराज चल रहे हैं। वहां के मुखिया को परेशान देखकर तेनालीराम ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपने मुझे जो आश्रय दिया है मैं उसका बदला जरूर चुकाऊंगा। मैं आपको तरकीब बताऊंगा, आप चलने की तैयारी करें। तेनालीराम अपने साथ गांव के 4-5 आदमी तथा मुखिया सहित राजधानी पहुंचा। उनमें से एक तेनालीराम द्वारा बताए उपाय अनुसार नगर जाकर बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए आ गए हैं। वे नगर के बाहर इस प्रतीक्षा में ठहरे हैं कि नगर के कुएं आकर उनकी आगवानी करें, उनका स्वागत करें। राजा समझ गया कि ये तेनालीराम की सूझबूझ है। उन्होंने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें ये युक्ति किसने बताई? महाराज, कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक परदेसी आकर ठहरा है। उसी ने ये तरकीब बताई है। वो अन्य लोगों के साथ नगर के बाहर है। उस व्यक्ति ने कहा। महाराज स्वयं जाकर बड़ी धूमधाम से तेनालीराम को लेकर आए। उन्होंने गांव वालों को पुरस्कार देकर हंसी हंसी विदा कर दिया। बेताल की चेतावनी। जब राजा विक्रमादित्य बेताल के कंधे पर लदे साधु के आश्रम में पहुंचे तो वो ध्यान मग्न था। बेताल ने धीरे से कहा, विक्रम, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि वो एक दुष्ट साधु है। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तुम्हारी बलि देना चाहता है। वो तुम्हें हवन कुंड के सामने सिर झुकाने को कहेगा, लेकिन तुम अपना सिर मत झुकाना। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारा सिर काटकर बलि चढ़ा देगा। जब वो साधु ऐसा करने को कहे तो उससे कहना कि पहले वो करके दिखाए। ये सब बात सुनकर राजा विक्रमादित्य अंदर ही अंदर कांप उठे, लेकिन वे शांत बने रहे। उन्होंने बेताल को साधु के आगे पटक दिया। वो साधु बेताल को अपने कदमों में देखकर बहुत खुश हुआ। वो बोला, राजन, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। तुम्हारी आयु लंबी हो। इसके बाद उस साधु ने बेताल के शव के टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में डाल दिए। तत्पश्चात वो राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, अब तुम हवन कुंड के सामने अपना सिर झुकाओ ताकि तुम्हें देवताओं द्वारा सारी दुनिया पर शासन करने का आशीर्वाद मिल सके। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य को बेताल की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने विनय पूर्वक कहा, हे साधु महाराज, मैं तो घमंडी राजा ठहरा और आप एक साधु पुरुष हैं। आप मुझे सिखाएं कि ये प्रणाम कैसे करना चाहिए। अब वो साधु अपने ही जाल में फंस गया। जो ही वो झुका, राजा ने अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उस भयंकर सन्नाटे के बीच सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। अब वहां साधु की लाश और राजा के सिवा कोई नहीं था। तभी अचानक राजा को किसी के हंसने का स्वर सुनाई दिया। वो बेताल ही था जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, लेकिन अब वो कुछ अलग सा दिख रहा था। अब बेताल एक सुंदर नौजवान के रूप में राजा विक्रमादित्य के सामने खड़ा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में बेताल हो? बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बेताल ही हूं। तुमने साधु को मारकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। तब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम बेताल क्यों पड़ा? बेताल बोला, ये साधु मेरा बड़ा भाई था। इसने मुझे अपनी तांत्रिक शक्तियों से भूत बना दिया था। तुम इसका अगला शिकार थे। उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ही ये खेल रचा था। वो चाहता था कि तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारी सारी योग्यताओं और गुणों को अपना ले तथा अपने इष्ट को प्रसन्न करके वो उनसे आशीर्वाद मांग ले। अगर तुम इसे न मारते तो आज ये अपने इरादे में अवश्य कामयाब हो जाता। उसने आगे बताया, विक्रम, मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन इस दौरान तुमने धीरज रखने का अभ्यास कर लिया। तुमने अपना धीरज खोए बिना मेरे सारे सवालों के साथ पूरा न्याय किया। तुम एक असाधारण राजा हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सभी विद्याधरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। तुम और तुम्हारा धैर्य सारी दुनिया में जाना जाएगा। प्रजा सदैव तुम्हारे नाम की जय जयकार करेगी। तुम प्रजा का कल्याण चाहने वाले राजा हो, इसलिए प्रजा भी तुम्हें अपने पिता के समान मानेगी। जब तक आकाश में सूरज और चांद रहेगा, तब तक तुम्हारी वीरता, बुद्धिमत्ता, न्याय तथा ज्ञान की कहानियां कही जाती रहेंगी। लोग अपनी संतानों का नाम तुम्हारे नाम पर रखेंगे। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
लोग तुम्हारी कहानियां अपने बच्चों को सुनाकर कहेंगे कि उन्हें भी महान राजा विक्रमादित्य की तरह विद्वान, गुणी, साहसी और वीर बनना चाहिए। हर जगह तुम्हारे न्याय और बुद्धिमत्ता को सराहाया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, बेताल, मेरे पास ईश्वर की दया से सब कुछ है, लेकिन मैं खुशी से तुम्हारा ये वरदान ग्रहण करता हूं। तो मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दो कि वे सारी कहानियां और हमारे प्रश्न उत्तर सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएं। बेताल ने राजा की ये बात मान ली और वहां से चला गया। लेकिन बेताल के जाने के बाद भी राजा विक्रमादित्य को अपने आसपास एक दिव्य एहसास होता रहा। शीघ्र ही राजा को अपने एहसास का प्रमाण भी मिल गया। भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। उन्होंने राजा विक्रम की वीरता तथा साहस की काफी प्रशंसा की और बोले कि उन्होंने उस दुष्ट साधु का वध करके बड़ा अच्छा काम किया है। भगवान शिवजी ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुम मेरा ही अंश हो। मैंने तुम्हें इस धरती पर शांति की स्थापना और दुष्टों के विनाश के लिए रचा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुम अच्छी तरह अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हो। लेकिन अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी तो तुम्हें बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। अनेक दुष्टों और अत्याचारियों का विनाश करना है। इसलिए मैं तुम्हें एक तलवार दे रहा हूं। ये कभी नष्ट नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव। ये कहकर और तलवार देकर भगवान शिव जी वहां से चले गए। जब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो वे अपनी राजधानी की ओर वापस चल पड़े। रास्ते भर आसपास के लोगों ने राजा विक्रमादित्य की वीरता और साहस के लिए उनका स्वागत सत्कार किया। उनके आने की खबर सुनकर चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जगह जगह लोगों ने उत्सव मनाए। रात्रिकाल अपने घरों में शुद्ध घी के दीप आदि जलाए। नसीब अपना अपना। काशी यात्रा से वापसी के अगले दिन बुलाकी राम ने एक नगर में जो विचित्र बात देखी थी उसका विवरण इस प्रकार है। नगर के बाजार में बुलाकी राम ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के मध्य दो व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक तो कोई राजपुरुष प्रतीत होता था और दूसरा कोई निर्धन व्यक्ति। राजसी वस्त्रों में सुसज्जित पुरुष जवान था और निर्धन व्यक्ति बहुत बूढ़ा। वो राजपुरुष उस निर्धन वृद्ध के पैरों को बार बार छूकर उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा था। दोनों की ही आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। रात को सोने के समय जब बुलाकी राम ने गंगाराम पटेल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे ये कहानी सुनाई। बुलाकी यहाँ से कुछ कोस के फासले पर एक नगर है, सारंगपुर। सारंगपुर नगर में राजा राजपाल का शासन था। राजा राजपाल के दो पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम मोहन और छोटे का नाम सोहन था। उस राजा में वैसे तो अनेक अच्छाइयां थी, किंतु एक बुराई भी उसके अंदर थी। वो ये समझता था कि उसकी प्रजा के सब लोग उसी के कारण सुरक्षित हैं। वहीं उनका भाग्य विधाता है। उसी के प्रताप से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि राजा मिथ्य अभिमानी हो गया था। एक दिन की बात है, राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसके समीप ही उसके दोनों पुत्र भी बैठे थे। अचानक राजा ने अपने बड़े बेटे से प्रश्न पूछ लिया, मोहन बेटे, ये बताओ कि किसके प्रताप से तुम्हें अन्न एवं जल प्राप्त होता है? उत्तम उत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और नाना प्रकार की सुख सुविधाएं की वस्तुएं तुम्हें किसके भाग्य से मिलती हैं? मोहन चाटुकार था। उसने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, ये सब वस्तुएं तो मुझे आपके प्रताप से ही मिलती हैं। आप इन चीजों को देना बंद कर दें तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। आपके बिना मेरा अस्तित्व कैसा? आप ही के कारण तो मैं राजकुमार कहलाता हूँ, नहीं तो कोई मुझे पूछे भी नहीं। मोहन का ये उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। फिर उसने सोहन से भी यही बात पूछी तो सोहन ने कहा, पिताश्री, इस संसार के समस्त प्राणियों को उनके भाग्य के अनुसार ही भोजन पानी और दूसरे सब सुख मिलते हैं। व्यक्ति का नसीब साथ दे तो वो सफलता की बुलंदियों पर जा पहुंचता है। यदि भाग्य साथ न दे तो वो पतन के गर्त में जा गिरता है। व्यक्ति के अपने भाग्य से ही उसे सब कुछ मिलता है। भोजन, वस्त्र और विविध प्रकार की सुख सामग्री उसे उसके भाग्य से ही मिलती है। तो क्या जो तुम खाते हो, जो वस्त्र तुमने पहने हैं, जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली हुई हैं, वे सब तुम्हें तुम्हारे भाग्य से मिली हैं? राजा ने पूछा। हाँ पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें मुझे मेरे भाग्य से ही मिली हैं। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने गुस्से से कहा, सोन, तुम तो बहुत कृतघ्न हो। मेरा दिया खाते हो, मेरा दिया पहनते हो और इसका श्रेय देते हो अपने भाग्य को।
तुम मेरे बेटे कहलाने का हक नहीं रखते। निकल जाओ मेरे महल से और कहीं बाहर जाकर अपने भाग्य के सहारे ही अपनी जीविका चलाओ। पिता की आज्ञा शिरधार्य कर सोहन महल से निकल आया और जीविका उपार्जन के लिए एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक घना जंगल पड़ता था। राज्य से निष्कासित राजकुमार सोहन जब पैदल चलता हुआ बहुत थक गया तो विश्राम करने के लिए घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने निकट ही कहीं से आती हुई किसी शेर की दहाड़ सुनी। उसने घबराकर उस दिशा की ओर देखा तो उससे कुछ दूरी पर उसे एक शेर लड़खड़ाता हुआ उसी की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आया। ये देखकर राजकुमार घबरा गया। पहले उसने विचार किया कि जान बचाने के लिए उसे वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए, लेकिन जब उसने दोबारा शेर की दहाड़ सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। शेर की दहाड़ में क्रोध का भाव न होकर करुणा का भाव था। सोहन ने फिर उस शेर की चाल पर गौर किया। शेर बुरी तरह से लंगड़ाकर चल रहा था। उसका अगला एक पंजा जमीन पर पड़ ही नहीं रहा था। ये देखकर सोहन के मन में उस शेर के प्रति दया का भाव पैदा हो गया। घायल शेर लंगड़ाता हुआ उसी वृक्ष के पास पहुंचकर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे सोहन बैठा हुआ था, और वो याचना भरी निगाहों से सोहन की ओर देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि आओ मेरी सहायता करो। झिझकता हुआ सोहन जब धीरे धीरे शेर के निकट पहुंचा, उसने दाएं हाथ से शेर का सिर सहलाया। शेर को उसके स्पर्श से कुछ राहत सी मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सोहन ने इस बार दोबारा उसकी पीठ सहलाई तो शेर जमीन पर लेट गया। अब सोहन ने उसके घायल पंजे पर ध्यान दिया। शेर के पैर में एक मोटा कांटा चुभा हुआ था। कांटा इतना बड़ा और सख्त था कि वो पंजे को फाड़कर ऊपर तक निकल आया था। उस कांटे के कारण शेर का पैर बुरी तरह से सूज गया था। कांटे के कारण पूरा पंजा जख्मी हो गया था और पंजे से रक्त बह रहा था। शेर की ऐसी हालत देखकर सोहन नीचे झुका। उसने शेर का वो घायल पंजा दाएं हाथ से पकड़ा और अपने दांतों से पकड़कर उस कांटे को एक झटके में बाहर निकाल दिया। राहत मिली तो शेर की गुर्राहट बंद हो गई और वो आंखें मूंद कर लेट गया। कांटा निकालने के बाद राजकुमार बहुत देर तक शेर की पीठ और उसके सिर को सहलाता रहा। बुलाखी ममता की भाषा सभी प्राणी समझते हैं, प्राणी कोई भी क्यों न हो। यदि उसे प्यार दुलार मिले तो वो आदमी का मित्र बन जाता है। उस दिन से वो हिंसक प्राणी शेर भी राजकुमार का दोस्त बन गया। राजकुमार जहाँ भी जाता वो भी उसके पीछे पीछे चल देता। उसके डर से हिंसक जंगली जीव राजकुमार के करीब नहीं भटकते थे। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम दिया। हुक्के की नली मुंह से लगाकर 2-3 गहरे कश खींचे और धुआं मुंह से बाहर निकालकर आगे बोला कि अब इस प्रसंग को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, जिसका संबंध इसी कहानी से है। सागरपुर राज्य की सीमा से सटा हुआ एक दूसरा राज्य है स्वर्णपुर। स्वर्णपुर में राजा इंद्रजीत का शासन था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी, अतः राज्य का प्रधानमंत्री इस राज्य पर अपना अधिकार करने का राजा के विरुद्ध एक कुचक्र रच रहा था। परंतु चूंकि राजा अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था और नगर की सारी जनता राजा के पक्ष में थी, अतः वो खुलकर उसके विरुद्ध कोई दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। देवयुग से उस दिन उसे राजा के विरुद्ध अपने कुचक्र को पूरा करने का अवसर मिल गया। उस दिन स्वर्णपुर का राजा इंद्रजीत अपने थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में गया हुआ था। तभी प्रधानमंत्री अपने साथ अपने पक्ष के बहुत से सैनिकों को लेकर वन में जा घुसा और उसने राजा को घेर लिया। दोनों पक्षों में तलवारें खिंच गई और वे एक दूसरे पर वार करने लगे। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, मगर जब उसके सभी सैनिक एक एक करके धराशायी होते चले गए तो उसका हौसला टूट गया। मंत्री के सैनिकों ने राजा को बंदी बना लिया। ठीक उसी समय जब मंत्री के आदेश से एक सैनिक राजा के वध करने की तैयारी कर रहा था, देवदूत की तरह सोहन अपने शेर के साथ वहां पहुंच गया। क्षण मात्र में ही राजकुमार सोहन सब कुछ समझ गया। उसने अपने शेर को उस सैनिक के ऊपर झपटने का संकेत कर दिया। शेर विद्युत गति से उछला और उस सैनिक के ऊपर जा पड़ा। उसने सैनिक का सिर अपने जबड़े में दबाकर उसे झिझोड़ना शुरू कर दिया। शेर के आकस्मिक आ पहुंचने से मंत्री के सैनिकों में घबराहट फैल गई और वे जान बचाने के लिए भाग छूटे। जब मंत्री भी भागने लगा तो राजकुमार सोहन ने उसे पीछे से थाम लिया। उसने शेर के जबड़ों में फंसे सैनिक की तलवार उठा ली और उससे मंत्री के मुंह पर लगा हुआ नकाब फाड़ दिया। नकाब फटते ही मंत्री का चेहरा उजागर हो उठा। ये देखकर राजा इंद्रजीत चकित रह गया। सोहन ने मंत्री के सीने पर अपनी तलवार अड़ा रखी थी, अतः राजा ने आगे बढ़कर मंत्री की तलवार उसके हाथ से छीन ली और उसे निहत्था करके उसकी मुस्के कसकर एक ओर को डाल दिया। अब राजा इंद्रजीत राजकुमार सोहन की ओर मुखातिब हुआ
उसने राजकुमार से कहा, बेटे तुम कौन हो और इस शेर के साथ कैसे रहते हो? राजकुमार सोहन ने जब राजा को अपनी सारी कहानी कह सुनाई, राजकुमार के द्वारा पूछने पर राजा ने भी अपने बारे में सारी बातें बता दी। राजा ने सोहन से कहा, बेटे अब सारी चिंता छोड़ दो, मैंने अब से तुम्हें अपना बेटा मान लिया है, अतः मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजकुमार सहमत हो गया और राजा के साथ मंत्री को सिंह की पीठ पर लाद कर स्वर्णपुर नगर में चला आया। नगर निवासियों ने जब मंत्री को बंदी हालत में सिंह की पीठ पर लदे हुए देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही, लेकिन बाद में जब उसकी गद्दारी की बात मालूम हुई तो सभी उसकी हरकतों पर उससे नफरत करने लगे। बुलाकी, बाद में राजा इंद्रजीत ने मंत्री के षड्यंत्र में शामिल सभी सैनिकों का पता लगवाया और मंत्री के साथ साथ उन्हें भी कारागार में डलवा दिया। उसने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया और सोहन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार सोहन आनंद से अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब सुनो सारंगपुर का हाल। अपने बेटे सोहन को राज्य से निष्कासित कर देने के बाद राजा राजपाल को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपने मिथ्याभिमान पर भी अफसोस होने लगा। इसी गम में राजा बीमार रहने लगा। राजा की इस स्थिति का फायदा उठाया उसके एक पड़ोसी राजा ने, जो राजा राजपाल से शत्रुता रखता था। एक दिन उसने अचानक सारंगपुर पर आक्रमण कर दिया और बात की बात में नगर पर अधिकार कर लिया। राजा राजपाल किसी तरह अपने बेटे मोहन के साथ नगर से निकलने में कामयाब हो गए और भागकर इस नगर में आ गए। भागते समय वो साथ तो कुछ लाए नहीं थे, अपना परिचय भी किसी को नहीं देना चाहते थे, अतः वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालने लगे। राज छूट जाने को राजा को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो असमय में ही बूढ़ा हो गया और अपनी आयु से दुगनी उम्र का दिखाई देने लगा। उधर जब राजकुमार सोहन को राजा इंद्रजीत के नगर में रहते हुए काफी दिन बीत गए तो एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अब वो अपने नगर लौट अपने पिता और अपने भाई का हाल चाल जानना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन वो राजा इंद्रजीत से आज्ञा लेकर सैनिकों के साथ राष्ट्रीय वस्त्रों में सारंगपुर की ओर चल दिया। वहां आकर उसे मालूम हुआ कि उसके राज्य पर तो पड़ोसी राजा ने अपना अधिकार जमा लिया है। उसने लोगों से मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसके पिता और उसका भाई किसी तरह बच निकलने में सफल हो गए थे, पर यह नहीं मालूम हो सका कि यहाँ से पलायन करने के बाद अब वे कहाँ हैं। खैर, स्वर्णपुर लौटकर राजकुमार सोहन अपने पिता और भाई की तलाश में जुट गया। इसी बीच उसने अपनी सेना संगठित कर सारंगपुर पर हमला कर दिया और उस राजा को हराकर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। बुलाकी, राजकुमार सोहन की मेहनत रंग लाई। एक दिन कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंदते हुए उसने अपने पिता को पहचान लिया। उसका बड़ा भाई मोहन भी उसी कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के काम पर लगा हुआ था। पिता को पहचानकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसके वृद्ध पिताजी उसे सामने देखकर रोने लगे। राजकुमार सोहन बार बार अपने पिता के पांव छूकर उनसे कहने लगा कि आप मेरे साथ राजमहल में चले, किंतु पिता बार बार इनकार कर रहा था। नहीं पुत्र, अब मैं अपने काले मुंह को लेकर तेरे साथ कैसे जाऊं? मैंने तो तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और मुझे पश्चाताप करने दे। तो हे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वो उन पिता पुत्र के मिलन का वही दृश्य था। ऐसा कहकर पटेल ने अपनी कहानी का समापन कर दिया। उत्तर मिल जाने पर बुलाकी भी संतुष्ट हो गया। फिर दोनों लंबी तान कर सो गए।